हेलो स्टूडेंट्स, तो फाइट बैक सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। एडवांस्ड इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस को हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था। आज हम इसका लेक्चर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, लेक्चर 1 के अंदर आपको मॉड्यूलस पढ़ाया था और उसके ऊपर जो काम दिया है, जो क्वेश्चन दिया है, आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छे से उसको कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपके पास ये एक ऐसा मौका है जिसको आपको चूकना नहीं है। तो दोस्तों, फाइट बैक सीरीज में इस लेक्चर में इस टॉपिक के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे इररेशनल इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस पढ़ेंगे और साथ में आपको पढ़ाएंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन एंड इनइक्वेशंस। तो दोस्तों, मेरा नाम है कमल वर्मा, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका एक शुभ चिंतक स्टार्ट करने जा रहा हूं इस सीरीज के अगले चैप्टर को, अगले लेक्चर को। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इररेशनल इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जान लेना है कि स्क्वायर रूट जो होता है किसी भी रियल नंबर का तभी डिफाइंड होगा जब वो रियल नंबर पॉजिटिव या जीरो हो जाए। अंडर रूट ऑफ एक्स इज डिफाइंड ओनली इफ एक्स इज आइदर पॉजिटिव और जीरो। और साथ में ये भी जान लें कि जब कोई नंबर आपके पास पॉजिटिव या ज़ीरो है तो उसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं, वो भी एक रियल नंबर बनेगा और वो होगा ज़ीरो या उससे बड़ा। इसके अलावा एक और चीज़ देखें कि अंडर रूट ऑफ एक्स आपके पास ज़ीरो कब आएगा? जब आपके पास एक्स ज़ीरो होगा। और बाकी केसेस में अंडर रूट ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा जब एक्स भी क्या हो? पॉजिटिव होगा। दोस्तों, अगर आप y बराबर रूट एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो ये कुछ इस तरीके का बनता है, y बराबर रूट एक्स। यानी कि जो रूट एक्स की वैल्यू होगी दोस्तों वो ज़ीरो या उससे बड़ी हो सकती है। बाकी रूट एक्स आपके पास डिफाइंड कब होता है? जब x पॉजिटिव होता है या फिर ज़ीरो होता है। x को हम नेगेटिव अलाउ नहीं करेंगे अगर रूट उसका लेना है। रूट ऑफ x नेगेटिव होने पर डिफाइंड नहीं होता है। दोस्तों, इस तरह के स्क्वायर रूट वाले सिंबल के साथ में अगर कोई इक्वेशन है या फिर इनइक्वेशन है तो हम कहते हैं कि ये इररेशनल इक्वेशंस है या फिर इररेशनल इनइक्वालिटीज है। इस तरह की इनइक्वालिटीज को या फिर इक्वेशन को सॉल्व करना कैसे है ये आपको सीधा एग्जाम्पल्स में पता लगेगा। देख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3x आपके पास 1 माइनस एक्स के बराबर है। तो आप जानते हैं कि ये किसी का स्क्वायर रूट है और ये उस स्क्वायर रूट की वैल्यू है। अब जानते हैं आप लोग कि जिसका भी स्क्वायर रूट लिया गया उसको तो क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव या ज़ीरो होना पड़ेगा। और जो स्क्वायर रूट की वैल्यू आपके पास आ रही है 1 माइनस एक्स, इसको भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव या ज़ीरो होना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट भी नॉन नेगेटिव का डिफाइंड है और स्क्वायर रूट की जो वैल्यू आती है वो भी क्या होती है? नॉन नेगेटिव ही होती है। और दोस्तों, ये दोनों साइड क्योंकि नॉन नेगेटिव है तो स्क्वायरिंग की जा सकती है, तो हमने स्क्वायर कर दिया तो ये आपके पास बनेगा। अब आप देखिए कि इन सब का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वही आपके पास इस इररेशनल इक्वेशन का सॉल्यूशन होने जा रहा है। तो सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो x ग्रेटर दैन इक्वल टू -1/3 आएगा और इससे आएगा x लेस देन इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस 3x स्क्वायर ओपन करेंगे दोस्तों तो 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और फर्दर जाएंगे तो ये आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0, x कॉमन x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से x इज आइदर 0 और 5। अब क्योंकि आपको इन सब का इंटरसेक्शन लेना है तो अगर मैं इसको लिख के देखूं आपके लिए तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? 1 से छोटा चाहिए और -1/3 से बड़ा चाहिए दोस्तों। अब आप देखिए कि कौन सा आंसर, इन तीनों का आंसर का कॉमन देखो, एक्चुअली इनका और इनका, तो -1/3 से 1 के बीच में तो केवल 0 आ रहा है, 5 तो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि आपका आंसर केवल 0 आएगा। तो इन सब का इंटरसेक्शन में क्या आया? केवल 0 आया। कभी कभी दोस्तों एक तरीका और लगाते हैं हम लोग, क्या करते हैं? जस्ट स्क्वायर कर देते हैं और जो आंसर आता है, जैसे 0 और 5 आया, उसको हम रख के देख लेंगे। जैसे हमने स्क्वायर कर दिया, 0 और 5 आया तो 0 को रख के देखेंगे तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, 1 बराबर 1 आ रहा है।
5 डालेंगे तो यहाँ पे रूट 16 आता है जो कि 4 होता है, और इधर आपके पास 1 माइनस 5 माइनस 4 हो गया। इसका मतलब -4 को रिजेक्ट 5 को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि 5 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये एक तरीका भी हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ना उसके बाद देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किसी का स्क्वायर रूट है x प्लस 1 के बराबर, तो आप जानते ही है जिसका स्क्वायर रूट लिया उसको तो होना पड़ेगा पॉजिटिव या ज़ीरो, और जो स्क्वायर रूट की वैल्यू x प्लस 1 है उसको भी पॉजिटिव या ज़ीरो होना पड़ेगा। और साथ में इसको फिर से लिखेंगे तो आप बोलेंगे दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हैं। स्क्वायरिंग की तो आपके पास ये बन गया। ऑल राइट दोस्तों, तो ये लिखा जा सकता है। इसको सॉल्व किया x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 1/3, और यहाँ से आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 3x बराबर x² + 2x + 1 हो गया। फर्दर सॉल्व करेंगे तो x² - x = 0 आएगा। x कॉमन, x इंटू x - 1 0, सो आइदर x इज 0 और 1। तो इसको सॉल्व करके ये आ रहा है। तो आप देख सकते हैं 0 या 1 आपको चाहिए, लेकिन आपको एट द सेम टाइम -1/3 और -1 से बड़े नंबर चाहिए। तो आप अल्टीमेटली देख सकते हैं इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, -1/3 से बड़ा और -1 से बड़ा। तो -1/3 या उससे बड़ा, -1 या उससे बड़ा, तो आपका आंसर इसमें तो केवल इन दोनों में कॉमन लेने पर यह आया। तो 0 और 1 दोनों वैसे करेक्ट आंसर हो गए हैं, तो आपका आंसर 0 और 1 आ गया। दोस्तों इसका ऑल्टरनेट तरीका क्या है, जस्ट स्क्वायरिंग करो। जो ये लिखा है मैंने, ये केवल आप कर लो। स्क्वायरिंग करनी है और कुछ भी नहीं करना है। स्क्वायरिंग करने के बाद आपने देखा कि x की वैल्यू क्या क्या आ गई, 0 और 1 आ गई है। तो 0 इसमें रख के देखेंगे तो 1 बराबर 1 आ रहा है, और अगर आप 1 को प्लेस करेंगे तो √4 बराबर 2। तो दोनों ही सेटिस्फाई हो रहे हैं। √4 तो 2 होता ही है, तो 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है और 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोनों आंसर सही है। तो सीधा ऐसे भी किया जा सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। स्क्वायरिंग कर लें, क्या स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग बराबर स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, ऐसा कुछ दिया हुआ है। स्क्वायरिंग की तो आपके पास ये आएगा। अब इस पे क्योंकि आपने स्क्वायरिंग की है तो जो रूट के अंदर की क्वांटिटी है दोस्तों उसको तो नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा। तो ये 3 इनइक्वालिटी का या इक्वेशन का आपके पास सिस्टम बन गया है। इनका जो कॉमन सॉल्यूशन होगा दोस्तों वही आपका आंसर होने जा रहा है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आपके पास बनता है x² - x - 6 बराबर 0, और इसके फैक्टर्स करते हैं x - 3 इंटू x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से x इज आइदर 2 और -2। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर लो या मत करो, क्योंकि इसके 2 आंसर्स आ चुके हैं। उन 2 में से ही कोई आंसर पॉसिबल है। तो 3 अगर चेक करें, यहाँ रख के देखें, 3 पे 9 9 -4 पॉजिटिव, ये सेटिस्फाई हो गया, और 3 पे ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन अगर आप -2 को प्लेस यहाँ कर देंगे तो ये तो नेगेटिव बन जा रहा है, और -2 पे इवन ये भी आपके पास नेगेटिव आ रहा है, यानी कि दोनों सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं। तो ये आंसर गलत है, ये सही है। तो आपके पास अल्टीमेटली आंसर है x बराबर 3। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ना उसके बाद देखिए स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग प्लस स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग बराबर 8 दे रखा है। तो क्या करें भाई, स्क्वायरिंग करो और क्या करोगे। लेकिन आप लोग अगर यहीं पे स्क्वायर करोगे तो बीच में 2ab वाली टर्म बनेगी जो कि रूट के अंदर होगी। या तो अपन ये भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, अपन सीधा स्क्वायर कर लेते हैं। सीधा स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों क्या हो गया, देख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर हो गया a², ये रूट हट गया, प्लस b² तो ये x - 1 हो गया, प्लस 2 टाइम्स √2x + 5 मल्टीप्लाइड बाय √x - 1 बराबर आपके पास कितना हो गया 64। अब क्योंकि आपने स्क्वायरिंग की है तो ये रूट में इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो आप लोग को पता है कि 2x + 5 को नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी आप स्क्वायरिंग भी कर सकते हो और ये चीज़ डिफाइंड भी रह जा सकती है। और साथ में x - 1 को भी आपको नॉन नेगेटिव लिखना पड़ेगा। याद रखना कि ऊपर वाली इनइक्वालिटीज साथ साथ में लिखते जाना है। मैंने नहीं लिखा, आपको भी लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप लगा दें, ठीक रहेगा। तो चलते हैं आगे।
अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट है और ये सारी चीज़ें को पहले उस तरफ लेकर के जाते हैं, तो ट्वाइस अंडर रूट ऑफ 2x + 5 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ x - 1 बराबर ये 5 - 1 तो 4 हो गया, उधर जाएगा 64 - 4 हो गया 60 और 2x और x 3x हो गया, उधर जाकर के माइनस का 3x हो जाएगा। अब एक काम करें दोस्तों, फिर से स्क्वायरिंग कर लेते हैं क्योंकि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है कि इसी को आगे बढ़ाएं, फिर उसके बाद जो x की वैल्यू आएगी उनको इन पे पुट करके देख लेंगे। दोस्तों इसके अलावा एक और तरीका है जो ज़्यादा आसान है, इसको आप कंप्लीट करके देखना इसी तरीके से। एक तरीका और आसान क्या है कि अपन स्क्वायरिंग करने से पहले एक टर्म को उस तरफ ले जाएं, तो इससे क्या होगा, चीज़ें थोड़ी ज़्यादा आसानी से हो जाएंगी। देखो आप मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर अपन ने स्क्वायरिंग किया तो 2x + 5 आएगा और इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आपके पास हो गया और इसका a - b का होल स्क्वायर हो गया, a² + b² - 2ab मिलकर के ये बन जाता है और इधर आपके पास है 2x + 5। दोस्तों मैंने यहाँ पे जो किया है, मैंने ये मान के चला हूँ कि 2x + 5 और x - 1 क्या है, नॉन नेगेटिव है, तो आपको ये स्क्वायरिंग की जा सकती है। तो अगर आपने कुछ अज्यूम पहले से कर लिया, एक्चुअली यहाँ पे आंसर एक्स्ट्रा आ सकते हैं, या तो अगर आपको चाहिए डबल इम्प्लीकेशन लगा सकते हो, लेकिन आपको 2x + 5 को नॉन नेगेटिव और x - 1 को नॉन नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो अगर आप नहीं लिखते हो तो आप एक्स्ट्रा आंसर को हटाने के लिए पुट करके देख लेना, सेटिस्फाई जो नहीं करे वो छोड़ देना उस आंसर को, ठीक बात है। चलते आगे, इस -16 टाइम्स इसको इस तरफ ले जाओ तो माइनस प्लस हो जाएगा इधर आकर के, और राइट हैंड साइड में आपके पास बन रहा है 64 - 1 63 और ये 5 उधर जाएगा तो 63 - 5 58 हो जाएगा और ये 2x उधर जाएगा, x - 2x हो गया आपके पास कितना, माइनस का x। अब क्या करें दोस्तों, फिर से स्क्वायरिंग कर लेते हैं। फिर से स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको फिर से एक्स्ट्रा आंसर आने के चांसेस पूरे हैं, तो अपन इसे सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है और फर्दर जाएंगे तो 256x माइनस का 256 और यहाँ पे आपको 58 का स्क्वायर करना है, 58 का स्क्वायर माइनस 116x प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। नाउ इसे फर्दर सॉल्व करके देखें कि x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है। तो दोस्तों इसे कैलकुलेट करके देखें कि क्या हो रहा है। सबसे पहले तो 58 का स्क्वायर करेंगे, तो 58 का स्क्वायर यानी कि 58 × 58 करके देखें तो आपके पास 8 × 5 = 40 64, तो 464 तो ये हो गया और 25 40 290 हो जाएगा और ये आपके पास 46313 3364। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, तो राइट हैंड साइड में सबको लेकर के चले जाते हैं तो x² माइनस 116x और माइनस में 256x तो कितना हो गया 360 360 और 12 जोड़ दें तो 372 हो जाएगा माइनस में, ये आपके पास आ रहा है। एंड देन आपके पास यहाँ से कांस्टेंट माइनस का 256 और उधर गया तो प्लस का 256 हो जाएगा और ये आपको मिला 0 और 12 2 और 1 6 हो जाएगा यहाँ पे और 3620, तो 3620 ये आपके पास इक्वेशन बनी है दोस्तों। अब इसके बाद देखें तो आपके पास यहाँ से इसके फैक्टर्स बन सकते हैं क्या, माइनस का 372 लेकर के आना और ये 3620। अब देख सकते हो आप लोग 3620 × 10 लिख सकते हैं क्या, 362 × 10 और इनका सम ये आ जाएगा तो x - 362 मल्टीप्लाइड बाय x - 10 बराबर 0 हो गया। सो x आपके पास होगा आइदर 362 और 10। तो दोस्तों आंसर जो आपके पास आया है स्क्वायरिंग करके आया है, 2 बार स्क्वायरिंग की है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है, क्योंकि ये तरीके से जाने पर एक्स्ट्रा आंसर आएंगे। तो पहले हम इसमें 10 को रख के देखें,
10 पे 25 का रूट 5, ये 9 का रूट 3, तो 5 3 8, ये आंसर एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप 362 रखोगे तो ये तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, और ये भी कोई पॉजिटिव नंबर तो 8 तो आ नहीं पाएगा दोस्तों। तो इसका मतलब 362 आपके पास क्या है, गलत आंसर है। अब ये गलत आंसर हमें मिला क्यों? क्योंकि 362 को जब यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे तो ये चीज़ नेगेटिव आती हुई दिख रही है, और अलग अलग साइन की होगी पर एब्सोल्यूट वैल्यू सेम होगी, इसलिए स्क्वायर होने के बाद वो सेम हो गए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि इधर 8 आया, उधर -8 आया, और ये क्योंकि बराबर नहीं है, पर जब आपने स्क्वायर किया तब तो बराबर आ गया। तो इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा आंसर आ रहे हैं। जब आपने स्क्वायर किया तो फॉल्स इक्वेशन भी क्या हो रही है, ट्रू बन जा रही है, बट ओरिजिनली तो फॉल्स है। यानी कि 362 यहाँ पे प्लेस करने पर ये जो चीज़ आ रही है उसकी का नेगेटिव यहाँ पे आ रहा होगा, तो इस वजह से आपके पास एक्स्ट्रा आंसर आया है। तो ये हम डिस्कार्ड करेंगे तो आपका आंसर केवल 10 आएगा दोस्तों। चलते आगे, अगले सवाल पे चलते हैं। ये दो नंबर को घटाएंगे तो नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। एक काम करें, इसको पहले उधर ले जाएं। तो फिर से आप लोग देखें, स्क्वायरिंग ही करनी पड़ेगी। ये चीज उधर ले जाकर के स्क्वायर करें क्या, √3x + 4 प्लस √2x + 3। अब आप देखें इसका जो डोमेन है या जो परमिसिबल x है वो होगा जिस पे ये चीज 2x + 3 क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। 3x + 4 और 5x + 7 भी क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। अब हमें यहाँ पे परमिसिबल x के अंदर अगर इसको देखना है तो आप स्क्वायर करोगे तो कोई एक्स्ट्रा आंसर नहीं आएगा, पर परमिसिबल x को तो केयर करना पड़ेगा। अब अपन स्क्वायर कर दिए तो आपके पास a + b का होल स्क्वायर क्या हो गया, a² + b² + 2 टाइम्स ab। तो 3x + 4 का अंडर मल्टीप्लाइड बाय 2x + 3 का अंडर, ये दोनों चीजें दोस्तों कैंसिल हो गई, और 4 और 3 7 होता है, ये भी कैंसिल हो गया। तो बस आपके पास बचा क्या, इधर तो बचा है 0 और उधर है 2 टाइम्स √3x + 4 मल्टीप्लाइड बाय √2x + 3। दोस्तों इसको 0 करेंगे तो या तो ये 0 हो जाएगा या फिर ये 0 हो जाएगा, यानी कि x आपके पास क्या बनेगा, एक तो -4/3 और एक आपके पास आएगा -3/2। अब अपन को चेक करना पड़ेगा कि आंसर डोमेन में है क्या। जैसे -4/3 यहाँ रखेंगे तो -20/3 आ गया, +7 करेंगे तो 1/3 हो रहा है, और यहाँ पे प्लेस करेंगे, देखो इसमें परमिसिबल x या इसे पुट करके देख लो आप। तो -4/3 रखेंगे तो -8/3 + 3 पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे -4/3 रखो तो ये भी 0 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। -3/2 इसमें रखेंगे तो -3/2 -15/2 +7, तो -15/2 +7। दोस्तों यहाँ तो अंडर के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया है, और -4/3 यहाँ पे रखेंगे तो ये भी अंडर के अंदर नेगेटिव नंबर ही आ रहा है, राइट नहीं यहाँ पे नहीं आ रहा है क्या, -3/2 रख रहे थे अपन, -3/2 रखा यहाँ पे तो नेगेटिव आ गया क्या, -15/2 +7 नेगेटिव आ गया, ये 0 आ गया। और यहाँ पे क्या आ रहा है, -9/2 + 4, तो माइनस का हाफ आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, और यहाँ पे भी माइनस का हाफ आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर। तो -3/2 रखने पर इधर भी -½ का स्क्वायर रूट बन रहा है और उधर भी -½ का स्क्वायर रूट बन रहा है। अब आप बोलेंगे तो बराबर है, लेकिन दोस्तों ये तो रियल नहीं होता है, और जब तक आपके पास कुछ कहा नहीं जाए रियल ही सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे रियल सॉल्यूशन आपको लेने हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर जो होगा -4/3, तो हमने चेक करके देख लिया सही आंसर है। ये गलत आंसर आपको चेक करके देखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि स्क्वायरिंग से एक्स्ट्रा आंसर आ जाते हैं। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग x + 4 के बराबर है। एक काम करते हैं, सीधा ही स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा। हमने मान के चले हैं कि परमिसिबल x में सब कुछ हो रहा होगा, तो अगर स्क्वायर किया तो आपके पास क्या होगा, एक्स्ट्रा आंसर आने के पूरे चांस बनते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, सॉल्व करते हैं। 4 - 6x माइनस का x², और ये बन गया x² + 8x + 16। सबको राइट में लेकर के जाएं तो 2x² + 14x माइनस का 12 बराबर 0। आगे बढ़ते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से
डिवाइड करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 6 बराबर 0। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, देखिए एक बार फिर से चेक करते हैं। स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पे रूट हट गया है और x प्लस 4 का होल स्क्वायर एकदम परफेक्ट है, और इसको सबको राइट में ले गए तो 2x स्क्वायर, 6 और 8 14 हो गया, और 4 उधर जाएगा तो माइनस का 12। अब इसमें आप लोग देखें पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया है। अब इसके तो फैक्टर क्या निकलेंगे, इसका d आ रहा है 49 प्लस 24, ये आपको मिल रहा है। तो क्या किया जाए, अपन इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से लिख लें। क्या करें, इस आंसर को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से लिखना ही ठीक रहेगा। ओके दोस्तों, तो इसमें रियलाइज किया मैंने कि ये गलती हो गई। 16 माइनस 4 तो हो गया 12, तो यहाँ पे आपके पास 2 से डिवाइड किया तो 6 बन गया। अब आपका काम हो गया x प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 बराबर 0 होगा। प्लस 6 के 2 फैक्टर हो गए 6 एंड 1, तो x प्लस 6 एंड x प्लस 1 2 फैक्टर्स हो जाएंगे। नाउ दोस्तों x आपके पास कितना आ गया, एक तो -6 आ गया है और एक -1 आ गया है। अब अपन क्या करें, -6 और -1 को यहाँ रख के देखें। एक चीज देखना है दोस्तों कि -6 रख के देखें तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, तो किसी का स्क्वायर रूट नेगेटिव तो होता नहीं है, तो यहीं से आपको पता लग रहा है कि आंसर गलत है। और -1 प्लेस करेंगे तो 4 प्लस 6 10 हो गया, -1 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, उधर भी 3 आ रहा है, तो ये आंसर एकदम परफेक्ट है। तो आपका आंसर एक आ गया है x बराबर -1। तो इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ओके, चलें आगे। ना उसके बाद देखें, आगे बढ़ते हैं। 3x माइनस 2 है नीचे ऊपर, और नीचे रूट ऑफ 2x माइनस 1 है, और यहाँ पे रूट ऑफ क्या लिखा हुआ देखते हैं इससे आपके पास दिया हुआ है 2x माइनस 1 की पावर 3, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है तो 3/2 बोल सकते हैं। क्यों ना आप इसे इधर मल्टीप्लाई कर लें, तो 3x माइनस 2 बराबर हो जाएगा 2x माइनस 1 की पावर हाफ, और 3/2 कितनी होती है, 2 होती है। आप देखना बच्चों, यहाँ पे पॉसिबल है कि आंसर एक्स्ट्रा आए, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ऐसा डबल इम्प्लीकेशन बना रहे तो मैं आपसे कहूँगा कि जो इसका डोमेन है परमिसिबल x है वो लिखते जाएं। 2x माइनस 1 क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है तो उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, बट वो डिनोमिनेटर में है तो जीरो ही करेंगे, जीरो नहीं करेंगे सॉरी, केवल पॉजिटिव करेंगे, तो आपके पास x आएगा हाफ से बड़ा। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, जो आंसर आएगा इन दोनों का कॉमन आंसर होगा। तो 3x माइनस 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोलें तो a स्क्वायर माइनस 2ab तो 4x हो जाएगा, और एक ये +1 x ग्रेटर देन हाफ। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 आपके पास मिल जाता है। 4 तिया 12 के फैक्टर करेंगे तो -4 -3 हो जाएगा, तो माइनस का 4x, तो 4x कॉमन लेंगे तो आपके पास बनेगा x माइनस 1, तो -4x -3, तो यहाँ -3 आ जाएगा। चेक करें आप लोग सही है क्या। तो ऑल राइट बच्चों, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास बनेगा x इज आइदर 3/4 और हाफ, ये लेके चलें साथ में, x ग्रेटर देन हाफ लिखते चलें। अब क्योंकि हाफ से बड़ा तो 3/4 ही है, एंड साथ में 1 भी आपके पास एक करेक्ट आंसर है, आप लोग देख सकते हैं। 3/4 और 1 दोनों हाफ से बड़े हैं, तो इसका मतलब दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। ठीक है, यहाँ अगर आप इसको इग्नोर करते, ये नहीं लिखते, केवल इम्प्लाई का साइन लिखते जाना पड़ेगा, और जो आंसर है उसको पुट करके देखें और सेटिस्फाई जो करे वो सही आंसर है, ऐसे भी जा सकते हैं। नाउ उसके बाद देखें, आपको आगे हम लोग बता देते हैं। दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर रूट की एक प्रॉपर्टी आप लोग को ध्यान में रखनी है। अगर आपके पास a मल्टीप्लाइड बाय b पॉजिटिव है, a मल्टीप्लाइड बाय b पॉजिटिव है, ए बी का स्क्वायर रूट निकल सकता है। लेकिन रूट ऑफ ए बी को रूट ए रूट बी कब लिखेंगे, जब a और b दोनों पॉजिटिव है। लेकिन आप रूट ऑफ ए बी को अगर a और b नेगेटिव है तो फिर कैसे लिखोगे। जैसे मान लो कि आपके पास माइनस का 4 और माइनस का मान लेते हैं 9 है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो ये तो रूट ऑफ 36 हो जाता है।
तो अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं रूट ए बी को रूट ए और रूट बी, तो ये तो गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि रूट ऑफ -4 तो क्या होता है 2 आयोटा होता है, और रूट ऑफ -9 क्या होता है 3 आयोटा, तो ये तो 12 आयोटा स्क्वायर हो गया, 6 आयोटा स्क्वायर, 6 आयोटा स्क्वायर -6 हो गया, और ये तो 6 है, तो सब कुछ ही गलत हो जाएगा। और हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर होता नहीं है, तो ये तो वैलिड है, ये भी सही है, ये भी सही है, पर ये गलत हो गया बच्चों। तो आपको ये याद रखना है कि रूट ए बी तो तभी डिफाइंड होगा जब आपके पास ए बी क्या है पॉजिटिव या जीरो है। तो रूट ऑफ ए बी को हम रूट ए रूट बी अगर लिखना चाहते हैं तो वो तब लिखना जब ए बी दोनों पॉजिटिव है। लेकिन रूट ऑफ ए बी को रूट ए रूट माइनस से रूट माइनस भी लिखना पड़ेगा अगर ए और बी नेगेटिव है तो इसको सही करेंगे तो आप इसे लिखेंगे रूट ऑफ माइनस बी और रूट ऑफ माइनस ए, या रूट ऑफ माइनस ए और रूट ऑफ माइनस बी। तो ये हो जाएगा आपके पास रूट ऑफ 4 और रूट ऑफ 9, तो 2 इंटू 3 6। इस तरीके से भी आप लोग इसे देखें। तो दोस्तों अगर आपके पास ए और बी के प्रोडक्ट को अंडर रूट ऑफ ए बी को आप लिखना चाहते हैं रूट ए रूट बी ऐसे अलग करके, तो रूट ए रूट बी तब लिखें जब ए और बी नेगेटिव ना हो। पर अगर ए और बी दोनों नेगेटिव है तो रूट ए बी को लिखा जाएगा रूट माइनस ए रूट माइनस बी, ये याद रखना। अब इसे कंबाइन क्या कर सकते हैं कि रूट ऑफ ए बी अगर लिखना है और ए बी नॉन नेगेटिव है तो आप इसे लिखेंगे रूट ए बी को रूट ऑफ मॉड ए रूट ऑफ मॉड बी, ताकि आपके पास क्या हो जाए स्क्वायर रूट हट जाए, मतलब स्क्वायर रूट डिफाइंड हो जाए यार, और क्या है ना, अंडर रूट ऑफ मॉड -4 अंडर रूट ऑफ मॉड -9, तो ये तो रूट ऑफ 4 रूट ऑफ 9, तो 2 इंटू 3 36, और ये भी 36 ही है, 36 का स्क्वायर रूट ही तो है ये, जो आप जानते हैं कि 6 ही होता है, तो फिर कहीं मिस्टेक नहीं होगी। चलते आगे दोस्तों, इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। समथिंग का स्क्वायर रूट आपके पास है 1 माइनस एक्स से बड़ा, तो अपन क्या करेंगे भाई स्क्वायरिंग करेंगे, और क्या करेंगे है ना स्क्वायरिंग, लेकिन तभी कर सकते हैं जब ये साइड क्या हो पॉजिटिव हो। आप लोग यहाँ पे देखें, सबसे पहले अगर आपने इसकी परमिसिबल एक्स देखनी है तो 1 + 3x को तो नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा, और जब आपके पास 1 माइनस एक्स नेगेटिव हुआ तो ये चीज़ तो आपके पास ऑलवेज ट्रू हो जाएगी, केस 1 है ये। अगर 1 + 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये चीज़ डिफाइंड हो जाएगी, और 1 माइनस एक्स नेगेटिव है तो आप देखना अगर ये दोनों हैं, एक्चुअली क्या है कि ये कंडीशन तो हर बार चलेगी, ये कंडीशन तो बेटा हर बार चलेगी कि 1 + 3x को क्या होना पड़ेगा नॉन नेगेटिव। लेकिन अगर 1 माइनस एक्स से ये बड़ा करना है और 1 माइनस एक्स अगर पॉजिटिव या 0 हो जाए तो दोनों साइड नॉन नेगेटिव हो गए, तो अपन स्क्वायरिंग कर सकते हैं, है ना, स्क्वायरिंग कर सकते हैं, और स्क्वायरिंग करेंगे तो आपके पास मिलेगा 1 + 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, और यहाँ क्या लेंगे एक बार देखना केयरफुली, क्या करना है, एक तो 1 + 3x को नॉन नेगेटिव करना पड़ेगा परमिसिबल x के लिए, और अगर आपके पास यहाँ स्क्वायरिंग करना चाहते हैं तो 1 माइनस एक्स को भी तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव करके देखना पड़ेगा। तो इस केस में हम एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं नेगेटिव, और ये चीज़ आपके पास है 1 + 3x ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स। मुझे एक बात बताएं, अगर आपने इसको तो लेना पड़ेगा बेटा परमिसिबल x के लिए, और अगर 1 माइनस एक्स नेगेटिव आए तो अब इसको देखना, ये क्या है किसी पॉजिटिव का स्क्वायर रूट है जो कि आपको पता है पॉजिटिव होता है, और ये कोई नेगेटिव नंबर है, तो किसी भी पॉजिटिव का स्क्वायर रूट पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है, तो ये इक्वेशन तो ऑलवेज ट्रू हो जाएगी। तो जो आंसर आएगा वो इन दोनों का ही आंसर रहेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 1/3 एंड x लेस देन x ग्रेटर देन 1, तो -1/3 से बड़ा 1 से बड़ा, तो आपको तो 1 से बड़ा ही मिल जाएगा दोस्तों। तो ये आपका आंसर आ गया कि x 1 से बड़ा होगा। आपने फिर से इसको समझना है, 1 + 3x है दोस्तों स्क्वायर रूट के अंदर, 1 + 3x है स्क्वायर रूट के अंदर, तो हमने इसको नॉन नेगेटिव लेना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, हर बार लेना पड़ेगा। और वो उधर राइट हैंड साइड में 1 माइनस एक्स है, उसको पॉजिटिव नेगेटिव उसको भी लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम स्क्वायर करना चाहते हैं।
अगर आप स्क्वायरिंग करना चाहते हैं तो आपको तभी ये कर सकते हो ना जब दोनों साइड नॉन नेगेटिव है। तो अपन यहाँ पे एक काम करते हैं, पहली बार इसको नेगेटिव मान लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस इनइक्वालिटी को भी मैंने लिख दिया है। अब जब आपके पास ये चीज़ पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है, तो इसका स्क्वायर रूट भी नॉन नेगेटिव है और ये नेगेटिव है। तो अगर आपके पास एक नॉन नेगेटिव का स्क्वायर रूट लेंगे और वो नॉन नेगेटिव का स्क्वायर रूट तो नॉन नेगेटिव ही आएगा, पर ये नेगेटिव है तो ये चीज़ तो इससे बड़ी रहेगी। ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है। जब ये है तब ये ऑलवेज ट्रू है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो ये आ गया। तो एक केस आपका सॉल्व हो गया। दूसरे केस में भी आपने 1 + 3x को तो नॉन नेगेटिव ही लेना पड़ेगा, और अगर आपने 1 - x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया तो हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आएगा। अब ये इनइक्वालिटी ऑलवेज ट्रू नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ पॉजिटिव थी बच्चों। अपन एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग बाद में करते हैं। 1 + 3x का स्क्वायर रूट है ग्रेटर दैन 1 - x, क्योंकि ये पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव। एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव से बड़ा हमेशा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए अपन इसको सॉल्व करेंगे। इससे तो ये आया, इससे ये आया, और स्क्वायरिंग करेंगे तो आपके पास राइट हैंड साइड में 1 - x का स्क्वायर करने पर ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। x² माइनस का 5x लेस देन 0, x कॉमन, x - 5 लेस देन 0, 0 5 प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से यहाँ तक आंसर है। और ये आपके पास कह रहा है 1 से छोटा करना है, -1/3 से बड़ा करना है। तो -1/3 से लेकर के 1 में, और इसमें कॉमन है क्या कुछ, नंबर लाइन पे देखते हैं। 0 5 -1/3 और ये 1, ठीक है। तो आपके पास ये इनइक्वालिटी का आंसर तो ये कह रहा है, और ये क्या कह रहा है भाई, 0 से लेकर के 5, तो कॉमन कर लें, 0 से लेकर के 1 तक आ जाएगा। अब हम इसे दोनों को कंबाइन करते हैं दोस्तों, तो 1 से बड़ा और 0 से 1, तो 0 से लेकर के इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 0 से 1 तक गए, एक आंसर है, और 1 के बाद 1 से इन्फिनिटी तक भी जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका आंसर 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आई होप कि इसमें बढ़िया से आपको समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, 1 + 3x स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसको तो नॉन नेगेटिव लेना है, और अगर ये नेगेटिव आ जाए तो सोचो ये क्या होगी। इनइक्वालिटी को हम क्या बोल सकते हैं, अगर आपके पास ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो देखिए स्क्वायर रूट है किसी पॉजिटिव का, तो ये तो पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव है। क्या कोई पॉजिटिव नेगेटिव से छोटा होता है, नहीं होता। ये तो एक फॉल्स इनइक्वालिटी बन गई है। तो चाहे इसका कुछ भी आंसर आता हो, ये पूरे का इस केस में आंसर 5 आएगा दोस्तों। अरे यार 5 आएगा आंसर, देखो आप चेक करो। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। फिर से इसको तो नॉन नेगेटिव ही लेना पड़ता है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर बैठे हुए हैं भाई साहब। और 1 - x को आपको क्या करना है, नॉन नेगेटिव करना है। तो अब स्क्वायरिंग की जा सकती है, क्योंकि दोनों साइड क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर से बन रही है। ये बना, और इसको फर्दर सॉल्व करें, आप लोग देखें वही है क्या, ये सेम है, हाँ, और बस साइन उल्टा है ना। तो x² - 5x, तो x × x - 5 ग्रेटर दैन 0। तो इससे तो आ गया x ग्रेटर दैन इक्वल टू -1/3, x लेस दैन इक्वल टू 1, तो -1/3 से लेकर के 1, और ये आएगा 0 5 प्लस माइनस प्लस, तो इसका आंसर ये हो गया, राइट। फिर इसके बाद देखें तो यहाँ पे माइनस का 1/3 कहाँ आता है दोस्तों, यहाँ पे आता है, और 1 यहाँ पे आता है। तो आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक के अंदर कॉमन लेंगे तो -1/3 से लेकर के 1 तक आएगा, 0 तक आएगा ना, 0 तक आएगा। देख सकते हैं यही आंसर आपके पास जो है वो कॉमन आ रहा है। -1/3 से लेकर के 0, क्लोज इंटरवल -1/3 ओपन 0, ये आपका आंसर फाइनली आ जाता है। नाउ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर से अपन बात करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग ग्रेटर देन 8 - 2x दे रखा है, तो इसमें भी आपको केसेस ही बनाने पड़ेंगे। तो फर्स्ट केस बनाते हैं कि ये चीज़ आ जाए पॉजिटिव या 0,
ये तो पॉजिटिव ही होगी हर केस में, और 8 माइनस 2x आ जाए दोस्तों नेगेटिव। अगर ऐसा होगा तो ये पॉजिटिव है, इसका स्क्वायर रूट हो गया, पॉजिटिव ही आता है, और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा हो गई। इसका मतलब ये वाली इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, ऑलवेज ट्रू हो जाएगी दोस्तों। ये ट्रू इनइक्वालिटी है, ये ट्रू इस दोनों इनइक्वालिटी के साथ में है। अगर ये दोनों इनइक्वालिटी है तो ये ट्रू है, क्योंकि ये पॉजिटिव नॉन नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, तो नॉन नेगेटिव नेगेटिव से तो बड़ा ही होता है, तो इसलिए ट्रू हो गई। ठीक है, तो जो इस केस का आंसर आएगा वो इन दोनों का कॉमन आंसर होगा। और अपन इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, ये इसके फैक्टर्स बन जाते हैं, और यहाँ से आता है x लेस देन x ग्रेटर देन 4, है ना, x ग्रेटर देन 4। और अब अपन इसको साइन स्कीम बना करके देखते हैं, 1 5 माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर आएगा। साइन स्कीम में मैंने माइनस से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि सबके कोफिशिएंट पॉजिटिव, और फिर उसके बाद देखो कि बाहर क्या है, माइनस है, तो माइनस से स्टार्ट करो। पर आपको साथ में 4 से बड़ा भी चाहिए, तो 4 से बड़ा ले लो, ओपन 4 से लेकर के क्लोज 5 तक आपका आंसर आएगा। इस केस के अंदर ये आंसर है दोस्तों, ठीक बात है। तो ये आंसर इस केस के अंदर आपके पास आ गया है, ओपन 4 से लेकर के क्लोज 5। ओपन 4 क्यों आया भाई, 4 इसमें नहीं है, इसमें तो है, तो कॉमन में नहीं आएगा। अब इसके बाद देखें इसका दूसरा केस बनाते हैं। दूसरे केस में भी आपको इसको तो नॉन नेगेटिव ही लेना है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, और 8 माइनस 2x को भी हम नॉन नेगेटिव ले लें, तो अब दोनों साइड नॉन नेगेटिव हो गई। स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग करेंगे तो आपके पास राइट हैंड साइड में बना 8 माइनस 2x का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो इसका तो आंसर देखो यही वाला है, 1 और 5। ये आपके पास साइन स्कीम बन रही है, ठीक है, तो ये आंसर इसका हो गया, है ना। और यहाँ से आपके पास x क्या है, 2x हो गया लेस देन 8 और x हो गया लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, तो 4 या उससे छोटा x, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 64 हो गया, और ये 4x स्क्वायर 16 दूनी 32x हो गया माइनस में। और अब क्या करें, सबको राइट में ले चलते हैं, तो 5x स्क्वायर माइनस का 38x प्लस 69 लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0, ये आपके पास दोस्तों आ रहा है। अब हमें देखना है कि यहाँ पे क्या फैक्टर्स के बनेंगे, 69 इंटू 5 के, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ से 3 इसको निकाल के इसको पकड़ा दो, तो ये आपके पास आ गया, है ना। तो 15 और 23 को जोड़ के 38 ही आ रहा है, तो माइनस 15x और माइनस 23x, तो मुझे लग रहा है कि x माइनस 3 आएगा एक तो, और एक आएगा माइनस का 23x भी लिखेंगे तो 5x माइनस 23। ये देख लें आप लोग दोस्तों। अब आपके पास इसको लेस देन 0 करना है, तो एक 0 तो इसका हो गया 3 और एक 23/5 प्लस माइनस प्लस, ये आंसर है। अब हम तीनों का कॉमन लेंगे। तीनों का कॉमन लेने के लिए एक काम करते हैं, ये तिरछी नंबर लाइन बना रहा हूँ मैं क्योंकि स्पेस मेरे पास थोड़ी कम है, ठीक है। एक 1 है और एक आपके पास 3 है, एक आपके पास 5 है, 5 से पहले 23/5 आ जाएगा, फिर 5। ये आंसर क्या कह रहा है भाई, x 1 से लेकर के 5 तक है। ये क्या कह रहा है, x 4 से छोटा है, 4 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, है ना, 4 या उससे छोटा है, ठीक है। फिर ये आंसर क्या कह रहा है भाई, x आपके पास 3 से लेकर 23/5 तक है, 3 से लेकर 23/5 तक। कॉमन देखो क्या आ रहा है, ये कॉमन है, मेरे को दिख रहा है, आप भी देख लो बच्चों, ये चीज़ तीनों में आ रही है। तो ओपन 3 से लेकर के क्लोज 4, ये आपका आंसर है, इस केस का आंसर है। अब इसे कंबाइन कर लें, 3 से 4, 4 से 5, तो यहाँ पे मैं कंबाइंड आंसर लिखता हूँ, क्या आएगा, 3 से 4 बंद हो गया और 4 से शुरू 5 तक चला गया, तो 3 से लेकर के 5 तक आंसर आएगा। राइट बच्चों, तो इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको इसमें समझ में आ गया है। ओपन 3 से लेकर 5, तो 3 से 4 हो गया, है ना,
3 से 4 हो जाएगा, फिर इसके बाद 4 से 5 है, इन दोनों का हमने यूनियन किया है, तो क्या लिखेंगे 3 से लेकर के 4 हो गया, यूनियन 4 से लेकर के 5 हो गया, तो फिर क्या आएगा 3 से लेकर के 5 ही तो आएगा। राइट बच्चों, चलें आगे बढ़ें। देखो बच्चे, आपको इसमें अच्छे से मेहनत करनी है, आसान है बच्चों, मुश्किल नहीं है, जैसे मैं कर रहा हूँ उसको समझ लो, 4 बार करके देख लो, सीख जाओगे, है ना। चलते हैं आगे। फिर इसके बाद देखिए, तो ये आपके पास x-3 और रूट के अंदर कुछ चीज़ है। अब एक चीज़ तो ये है कि आपके पास चाहे आंसर कुछ भी हो, इस चीज़ को जो स्क्वायर रूट के अंदर भाई साहब बैठे हुए हैं, इनको तो आपको नॉन नेगेटिव बनाने पड़ेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है, इसको तो नॉन नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो अगर आपके पास ये चीज़ नॉन नेगेटिव है, तो अब आपका प्रोडक्ट नॉन नेगेटिव कब आएगा, जब ये चीज़ भी क्या हो जाए, नॉन नेगेटिव हो जाए। बेटा आप लोग चेक करना कि ये तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, तो पॉजिटिव होने के लिए इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, जीरो होने के लिए इसको जीरो होना पड़ेगा। तो अगर ये चीज़ आपके पास अंदर वाली नॉन नेगेटिव हो गई, तो ये पूरा एक्सप्रेशन नॉन नेगेटिव हो जाएगा। और पूरा प्रोडक्ट नॉन नेगेटिव कब आएगा, जब ये भी नॉन नेगेटिव हो। तो क्या इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन इन दोनों के कॉमन सॉल्यूशन से बन जाएगा? यस, एकदम सही है, बने गई। अब इसको सॉल्व करो, x-2 x+1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, और यहाँ से x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 आ गया, -1 and 2 प्लस माइनस प्लस, आपका आंसर बच्चों इधर और इधर आ गया, और 3 से बड़ा भी चाहिए, ये लो 3 से बड़ा, तो आंसर आएगा 3 से लेकर के इन्फिनिटी। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। तो दोस्तों आपका सॉल्यूशन है 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, लेकिन इसमें एक चीज़ गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हो गई है देखें, अगर ये चीज़ अंदर वाली 0 बन जाती है, अगर अंदर वाली चीज़ 0 बन जाए, है ना, हमने क्या किया, आपने कहा कि इसको दोनों को ही नॉन नेगेटिव कर लिया। अगर ये अंदर वाली चीज़ 0 बन जाए, तो रूट 0 का तो 0 ही होता है, फिर ये चाहे नेगेटिव बने या पॉजिटिव बने, प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो यानी कि आपके पास यहाँ पे केस अलग से बना लो कि ये चीज़ 0 हो जाए। एक काम करते हैं, छोटा सा इसमें करेक्शन करते हैं, ये अपन इक्वल नहीं लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हम लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब बनेगा, जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगा, ठीक है, राइट। यहाँ पे फिर ओपन आ जाएगा, तो ये चीज़ ठीक है, 3 से लेकर इन्फिनिटी। और करके दूसरा केस कि ये 0 बन जाए, ये 0 कब बन रहा है, 2 पे या फिर -1 के ऊपर। तो बच्चों आपका कंबाइंड आंसर कितना हो गया, आप देख सकते हैं बच्चों, अगर ये 0 हो जाए रूट के अंदर, तो बाहर चाहे जो हो वो तो रियल ही है, तो प्रोडक्ट तो 0 ही आ जाएगा, 0 बराबर 0। ये इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो आपका सॉल्यूशन हो गया बच्चों 3 से लेकर के इन्फिनिटी, और ये 2 एक्स्ट्रा नंबर्स को आप इस कर्ली ब्रैकेट्स में लिखें, और ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर है। अब इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ इसी तरह का ही दे रखा है, x-3 है और ये दे रखा है। तो एक काम करते हैं, इसको भी ऐसे करते हैं, पहले इसको पॉजिटिव मानते हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव ये तब आएगा जब ये चीज़ नेगेटिव बन जाए, और 0 तब आएगा जब ये 0 बन जाए। या फिर अगर यही चीज़ आपके पास 0 बन जाती है, तो चाहे ये कुछ भी बने, प्रोडक्ट तो 0 ही बनेगा, है ना, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो बैठे हुए भाई साहब, इनको नॉन नेगेटिव बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव या 0 बनाना पड़ेगा, है ना, राइट। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो x-2 एंड x+1 ग्रेटर देन 0, और यहाँ से x लेस देन इक्वल टू 3, ओके, और करके है तो इसको अपन सॉल्व कर ही लेंगे, x-2 एंड x+1 का प्रोडक्ट 0। यहाँ से अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो प्लस माइनस प्लस ये आंसर आपका आया, लेकिन आपको 3 से छोटा चाहिए, 3 ये रहा, तो 3 से छोटा देख लो क्या आ रहा है, ये आ रहा है दोस्तों आपके पास क्या, -इन्फिनिटी से लेकर के -1 यूनियन 2 से लेकर के 3, यहाँ पे इक्वलिटी भी है तो क्लोज बन जाएगा। ऑलराइट, तो इसको भी सॉल्व करना है, तो इसका आंसर 2 और -1 आ रहा है, ठीक है, 2 और -1। तो क्या करें, 2 और -1 को इसमें डाल दें, तो आपका कंबाइंड आंसर क्या आएगा, तो कंबाइंड सॉल्यूशन क्या होगा, यूनियन लेंगे दोनों का, तो -इन्फिनिटी से लेकर -1 पे क्लोज कर देते हैं,
यूनियन क्लोज 2 से लेकर के क्लोज 3 तक, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्या करें दोस्तों, देखो अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों बहुत अच्छे से देखो, पहले इसको वापस से x-3 और किसी का और रूट भी है, तो अगर आप देखें रूट के अंदर की क्वांटिटी को नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा, तो एक बार पॉजिटिव एक बार जीरो कर लो। अगर ये पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट नेगेटिव तब आएगा जब ये नेगेटिव हो जाए, और जीरो कब आएगा, जब ये जीरो हो जाए। तो x-3 इज लेस देन इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा साथ में। तो ये दोनों का कॉमन आंसर निकाला तो ये आया, और करके इसको जीरो करना है, क्योंकि अगर ये चीज जीरो हो गई, रूट ऑफ जीरो तो जीरो ही होता है, या चाहे कुछ भी बने प्रोडक्ट जीरो ही आएगा। इसका मतलब सेटिस्फाई हो गई इक्वेशन, इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब इसके आंसर्स को आपको इसमें इंक्लूड करना है, आगे आंसर, ठीक है। ऐसे करके सॉल्व किया जा सकता है। अब दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रूट ऑफ समथिंग क्या करूं, स्क्वायर कर देता हूं। लेकिन अगर स्क्वायर किया दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है, एक्स्ट्रा आंसर आ सकता है। कैसे, रूट के अंदर कोई नेगेटिव हो, और यहाँ पे भी रूट के अंदर नेगेटिव हो सकता है, तो ये ट्रू हो सकता है स्क्वायर करने के बाद, तो एक्स्ट्रा आंसर आ सकते हैं। तो अगर आपको इक्वलेंट इनइक्वालिटी चाहिए तो इसको भी नॉन नेगेटिव और इसको भी नॉन नेगेटिव बनाना पड़ेगा। अब आप डबल इम्प्लीकेशन भी लगा सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है दोस्तों। क्या किया, स्क्वायरिंग की, क्योंकि नीचे स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है दोस्तों वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो वो तो पॉजिटिव या जीरो ही हो सकती है। नेगेटिव होगा तो फिर तो आंसर आना ही नहीं है, तो वो तो आपको लेना नहीं है केस। तो अगर ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव या जीरो है तो स्क्वायरिंग तो कर सकते हैं, कर दिया। आगे बढ़ते हैं, x² प्लस x-6 हो गए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसके फैक्टर बनेंगे x+3 एंड x-2 ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, ये आया। और इसके भी फैक्टर बना लो, तो ये बनेगा 2√2 प्लस x, ये √2 का स्क्वायर हो गया 8 क्या हो गया, 2√2 का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर, तो इसके दो फैक्टर्स बन जाने हैं। और अपन इन दोनों को सबको सॉल्व करें, इसका आंसर निकालने के लिए -3 और 2 प्लस माइनस प्लस, इसका आंसर ये और इधर वाला आ गया बच्चों, और इसका -2 से बड़ा है ही। और इसको भी सॉल्व करेंगे, इसका नंबर लाइन पे 0 मार्क कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये साइन स्कीम बनेगी। अब हम तीनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। क्या क्या तीन है, एक ये है ही, दूसरा ये आंसर है, तीसरा ये। तीनों का इंटरसेक्शन हम इस नंबर लाइन पे ले रहे हैं दोस्तों, देखना आप लोग केयरफुली। तो सबसे पहले -3 आएगा, क्योंकि -2√2 कितना होता है, -√2 तो 1.4 मान लेते हैं, तो -2.8, तो -3 और ये है माइनस का 2√2, माइनस का 2√2 हो गया। फिर 2√2 आएगा कि 2 आएगा, 2 आएगा पहले, चलो ठीक है। एक आंसर कह रहा है कि भाई मैं तो -3 से छोटा या फिर 2 से बड़ा या बराबर हो सकता हूँ। और दूसरा क्या कह रहा है, भाई नहीं मैं तो -2 या उससे बड़ा हूँ। ठीक है, -2 कहाँ है, -2 तो लिखा ही नहीं मैंने, -2 यहाँ आएगा, -2 यहाँ आएगा, -2, ठीक है। ये तो -2 इंटू 1.4 -2.8 हुआ है, तो ये -2 इधर आएगा, तो -2 या उससे बड़ा। ओके, अब तीसरी इनइक्वालिटी क्या कह रही है, अच्छा मैं तो कहाँ हूँ, देखो मैं यहाँ पे हूँ, -2√2 से लेकर 2√2, -2√2 से लेकर के 2√2, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आप देखो तिरंगा कहाँ बन रहा है, 1 2 3 कॉमन तिरंगा, ये बन रहा है 2 से लेकर के 2√2 के बीच में, 2 से लेकर 2√2 के बीच में, ये आपका कॉमन आंसर आएगा। ये फाइनल सोल्यूशन है दोस्तों इसका, ठीक है। क्लोज्ड है दोनों जगह पे, क्या है, क्लोज्ड इंटरवल है दोस्तों, 2 से लेकर के 2√2 तक ये आंसर आएगा। चलते हैं फिर आगे। अब दोस्तों जेईई एडवांस और मेंस के कुछ क्वेश्चंस लेने हैं, आप लोग केयरफुली देखें। द इक्वेशन हैज, आपको पता लगाना है कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, कितने आदमी थे, है ना, कितने सॉल्यूशन थे, ये देखना है। √4x - 1 प्लस √x - 1, तो देखें क्या करूं, अब स्क्वायर कर दूं।
पहले क्यों नहीं किया? अगर यहाँ करता तो एक्स्ट्रा आंसर ज़्यादा आते, है ना, क्योंकि ये चीज़ नेगेटिव होकर के और ये पॉजिटिव होकर के भी स्क्वायर सेम हो सकते थे। पर अब ये भी चीज़ पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है अपने परमिसिबल एक्स के लिए, इसलिए स्क्वायर करके ज़्यादा एक्स्ट्रा आंसर नहीं आएंगे। हो सकता है अभी भी आ जाए, लेकिन, है ना, अभी आ जाएंगे क्या, देखते हैं क्या होता है। स्क्वायर करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद देखें, a माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी कर दें तो ये आपके पास आएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 5x इधर आएगा, x माइनस 5x माइनस 4x प्लस माइनस 2 उधर आके प्लस 2, 1 और 2 3, और ये आपके पास है ही। क्या करूं, फिर से स्क्वायर कर दूं क्या? यस, फिर से स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास स्क्वायर करके यहाँ पे तो 4 हो गया, और ये है 4x माइनस 1 x माइनस 1। स्क्वायर ओपन करते हैं, 16x स्क्वायर हो गया और 12 दूनी 24 x हो गया और प्लस का 9, और ये 4x स्क्वायर 16x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 20x प्लस 1 प्लस 4। ठीक बात है, ये तो कट गया। अब क्या करें, माइनस 20x को उधर ले जाओ और क्या करोगे, माइनस का 4x बराबर 4 माइनस 9 होता है माइनस 5, तो x तो आपके पास हो गया 5/4। एक आंसर दोस्तों हमें मिल गया है। अब हमें चेक करना है कि ये भी सही है कि नहीं है, हो सकता है ये भी गलत हो जाए, है ना। तो चलो देखते हैं, 5/4 को यहाँ रखते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, और ये दोनों सेम ही इक्वेशन है वैसे तो। 5/4 इसमें आगे वाले में मत रखना, ठीक है, इसी में रखना पड़ेगा। 5/4 प्लस 1 हो गया 9/4 का स्क्वायर रूट 3/2, तो यहाँ तो 3/2 बन रहा है। लेफ्ट में तो ये चीज़ तो 3/2 बनी जब x को हमने 5/4 रखा। यहाँ पे x को 5/4 रखेंगे तो 4x तो हो गया 5, 5 माइनस 1 हो गया 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पे 5/4 रखेंगे, 5/4 माइनस 1 हो गया 1/4 तो हाफ, तो 2 प्लस हाफ कितना हो गया, 2 प्लस हाफ तो बेटा 5/2 हो गया। इसका मतलब है कि आपका आंसर यहाँ पे गलत है, ये फॉल्स आंसर है। इवन अगर आप वो x यहाँ रखोगे ना तो ये चीज़ नेगेटिव आ गई। 5/4 रखो x को, 4x माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये आंसर गलत आंसर हो गया बच्चों, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको, ठीक है, क्योंकि ये 2 प्लस हाफ तो 3/2 नहीं होता, 5/2 होता है, तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन इसका नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। ए आपके पास सेट ऑफ एक्स है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें, इसको सेटिस्फाई करने वाला एक्स चाहिए। क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 एक से बड़ा। बी सेट क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक से बड़ा। और सी सेट क्या है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 4 2 या उससे बड़ा। तो इन तीनों को सॉल्व करके एबीसी सेट निकाल लेते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप लोग, x माइनस 2 का मॉड 1 से बड़ा है तो x माइनस 2 माइनस 1 से छोटा होगा या फिर 1 से बड़ा होगा, तो x लेस देन 1 या फिर x ग्रेटर देन 3। ये इसका ए सेट हो गया, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ स्क्वायर कर दो, क्योंकि आपके पास दोनों साइड नॉन नेगेटिव है, लेकिन आपको इसको नॉन नेगेटिव मानना है, फिर स्क्वायर करना है, ये आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर 3 से बड़ा बराबर 4 से बड़ा बराबर, कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर 4 से बड़ा ही आ जाएगा। रूट लेंगे तो मॉड एक्स 2 से बड़ा हो गया, तो मॉड एक्स 2 से बड़ा तो माइनस 2 से छोटा या फिर 2 से बड़ा एक्स हो जाएगा। ये दोस्तों बी सेट बन गया आपका। तो क्या समझ में आ रहा है आपको, है ना। चलते हैं आगे, बोलते बोलते थक गया मैं भी यार। चलें आगे बढ़ते हैं। मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 4 2 या उससे बड़ा है तो एक्स माइनस 4 क्या होगा, माइनस 2 या उससे छोटा होगा या फिर 2 या उससे बड़ा हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है। हो गया, ये सी सेट हो गया, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। हमें क्या चाहिए, ए बी और सी का इंटरसेक्शन चाहिए और उसका फिर कॉम्प्लीमेंट चाहिए, और उसका फिर इंटरसेक्शन चाहिए इंटीजर्स के सेट के साथ में। तो देखो ए बी सी का इंटरसेक्शन बनाते हैं। ए बी सी का पहले इंटरसेक्शन बनाते हैं दोस्तों। तो ए बी सी का इंटरसेक्शन बनाएंगे, -2 -2 1 कहीं लिखना पड़ेगा,
2 लिखना पड़ेगा, फिर 6 भी लिखना पड़ेगा। देखो ए सेट क्या है, ए सेट आपके पास क्या है, ए सेट तो है दोस्तों 1 से छोटा 3 से बड़ा, 1 से छोटा 3 से बड़ा, 3 नहीं लिखा मैंने, 3 भी लिख लेते हैं, ये रहा 3, 1 से छोटा 3 से बड़ा, ये लो, ठीक है, ये है आपका ए सेट, ठीक है। दूसरा सेट लेते हैं, दूसरा सेट क्या है, ये वाला, -2 से छोटा और 2 से बड़ा, बराबर भी ले रहे हैं, यहाँ पे इक्वलिटी है ही, ओके, ये आपके पास हो गया बी सेट, ठीक है। अब तीसरा सेट क्या है दोस्तों, तीसरा सेट है आपके पास क्या, -2 से छोटा बराबर या फिर 6 से बड़ा बराबर। अब देखो इन तीनों तिरंगों में कॉमन चीज क्या है, तीनों के अंदर कॉमन है बेटा -∞ से लेकर के -2 है, कॉमन क्या है तिरंगे में, ये आपके पास आया, और क्या आया 6 से लेकर के इन्फिनिटी, ये आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है भाई साहब, क्या जान लोगे बच्चे की, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकल गया, अब ये कह रहा है कि भाई ये तो हो गया, अब ये करो कॉम्प्लीमेंट ले लो जरा इसका, चलो ले लेते हैं बेटा। तो आप देखो नंबर लाइन में इस पूरे सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा भाई, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये जो नंबर्स हैं इनका कॉम्प्लीमेंट आएगा -2 से लेकर 6, और अब इसका ले लो इंटीजर से इंटरसेक्शन, बताओ मजाक लगा रखा है। आप देखो क्या क्या आएगा, z के साथ में इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो -2 से लेकर 6 तक के अंदर इंटीजर देख लो क्या क्या आ रहे हैं, ये तो आसान है यार, -1 0 1 2 3 4 5, ये आंसर आएगा। और अब हमें करना क्या है, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स, बताओ क्या चाहता है ये क्वेश्चन है, जान लेगा पूरी तरह से है, इतना तो करा लिया, अब ये पूछ रहा है भाई इतना कर लिया, अब आप एक काम करो नंबर ऑफ सबसेट्स बताओ इसके। अब इस सेट को हमने फाइंड किया जिसमें कुल मिला के 5 6 7 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे बच्चों 2 की पावर 7 यानी कि 128, तो ये आपके पास नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इरैशनल इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस को हमने यहाँ तक देखा किस तरह से सॉल्व करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास b कोई पॉजिटिव नंबर है और 1 नहीं है, तो ऐसे केस में b⁻x इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जहाँ पे दोस्तों b जो है वो होता है बेस और x क्या है, पावर कह सकते हैं या फिर इंडेक्स कह सकते हैं, पावर कह दो इंडेक्स कह दो या सिंपली एक्सपोनेंट भी कहा जा सकता है। तो दोस्तों b⁻x जहाँ पे b कोई कांस्टेंट नंबर पॉजिटिव नंबर है 1 नहीं है, इसी को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन नाम देते हैं। अब बात करते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ है दोस्तों वो कैसा बनता है, कि आपके पास अगर b 1 से बड़ा है तो आपको यहाँ पे इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का जाता हुआ दिखाई देगा। 0 के ऊपर आप देख सकते हैं कि x को 0 डालेंगे तो y आपके पास b की पावर 0 बनेगा, यानी कि 0,1 आपके पास ये पॉइंट आएगा। अगर आपके पास बेस 1 से बड़ा है दोस्तों, तो ऐसे केस में ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर आप देखें तो राइट में जाने पर आपको ऊपर की तरफ जाते हुए जाना पड़ेगा, इसका मतलब x को बढ़ाएंगे तो करस्पॉन्डिंग y भी बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस b अगर 0 से 1 के बीच में है, तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाएंगे b की पावर x घटता चला जाएगा। ये राइट वर्ड जाने पर ये ग्राफ नीचे की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई देगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे y बराबर 2 की पावर x की बात करते हैं, इसमें x डालते जाओ और देखो कि करस्पॉन्डिंग y क्या आ रहा है। जैसे मैंने x को डाल दिया, लेट से -2 डाल दिया, -1 डाल दिया, 0 डाल देते हैं, 1 डाल देते हैं, 2 प्लेस करते हैं और 3 प्लेस करते हैं, ऐसे और भी कर सकते हैं।
तो देखिए y इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस 2, तो 2 की पावर माइनस 2 हो गया 1/4, 2 की पावर माइनस 1 1/2, 2 की पावर 0 इज 1, 2 की पावर 1 इज 2, 4 और 8। तो देख सकते हैं कि जब बेस 1 से बड़ा है तो ग्रेटर x लेने पर ग्रेटर y आएगा, और ग्रेटर x होता है राइट की तरफ जाने पर मिलता है, और हायर y ग्रेटर y आता है ऊपर की तरफ जाने पर। इसका मतलब ये है कि जब बेस आपके पास 1 से बड़ा होगा तो ग्रेटर पावर लगाने पर ग्रेटर एक्सपोनेंशियल की वैल्यू आएगी, फंक्शन की वैल्यू आने वाली है दोस्तों। ना उसके बाद देखते हैं कि अगर बेस आपके पास 1 से छोटा हो जाए, लेट्स से हाफ की पावर x ले लेते हैं, बेस हमने क्या ले लिया दोस्तों, हाफ ले लिया है। इस केस में अगर आप यहाँ पे x को पुट करते चले जाएं, तो जैसे मान लो x को मैंने पुट करा, x को मैं -3 रख देता हूँ, -2, -1 0 1 2 3 प्लेस करता हूँ, तो हाफ की पावर -3 दोस्तों 8 हो जाएगा, हाफ की पावर -2 हो गया 4 हो जाएगा, हाफ की पावर -2, हाफ की पावर -1 2 आ जाएगा, और हाफ की पावर 0 1 होगा, हाफ की पावर 1 हाफ होगा, हाफ की पावर 2 1/4, और ये 1/8 आएगा। तो यहाँ से आप लोग बहुत ही आसानी से देख सकते हो, जैसे जैसे मैंने x को बढ़ाता चला जा रहा हूँ y घटता जा रहा है, यानी कि ग्राफ नीचे गिरता चला जाएगा। दोनों ही ग्राफ 0,1 पॉइंट से पास कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो b की पावर x का ग्राफ ऐसे बनेगा अगर b 1 से बड़ा है तो, और जब b आपके पास 0 से 1 के बीच में है तो ग्राफ इस तरीके से नीचे गिरता हुआ आपको दिखाई देगा। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, एक्चुअली एक्सपोनेंट्स की कुछ बेसिक रूल्स के बारे में बात करते हैं। अगर आपके पास b पॉजिटिव है, b 1 नहीं है दोस्तों, तो b की पावर 0 क्या आएगा, 1 आएगा, 2 की पावर 0 1 होता है, हाफ की पावर 0 भी क्या होता है, 1 होता है। इन दोनों ही ग्राफ में आप लोग देख सकते हो कि जब बेस 1 से बड़ा है तो b की पावर x आपने y, ये भी आपके पास ऑलवेज y, तो पॉजिटिव इसमें भी आ रहा है तो इसमें भी आ रहा है, यानी कि चाहे बेस 0 से बड़ा नॉट इक्वल टू 1 कुछ भी हो जाए, b की पावर x कभी भी आपके पास नेगेटिव नहीं हो सकता, इवन वो 0 भी नहीं होगा। तो b की पावर x हमेशा ऑल रियल x के लिए क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव आएगा। लेकिन b की पावर x नेगेटिव कब होगा, कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि b की पावर x लेस देन 0 एक फॉल्स स्टेटमेंट है दोस्तों। और अगर मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ b की पावर x बराबर 0, तो ये भी आपके पास क्या होगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है दोस्तों उसमें हमने बेस को पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1 लिया है, तो b की पावर x कभी भी 0 भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता। हालांकि देखा जाए तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने बेस को पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1 बोला है, लेकिन बेस तो कभी कभी नेगेटिव भी हम लेते ही हैं। जैसे -2 की पावर 2 निकालें तो 4 आता है, -2 की पावर 3 निकालें तो -8 आता है, तो वो तो हम करते हैं, लेकिन उसको फिर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन नाम नहीं दे रहे हैं दोस्तों। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम इसे तब कह रहे हैं जब बेस आपके पास कैसा है, पॉजिटिव है और नॉट इक्वल टू 1 है। तो अगर आपके पास बेस पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1 इसके अलावा भी कुछ है तो उसके लिए हम सेपरेट डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन जब आपके पास बेस पॉजिटिव है नॉट इक्वल टू 1 है तो फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, उसी की प्रॉपर्टीज के बारे में पहले हम बात करेंगे। लेकिन अगर बेस इसके अलावा हुआ तो फिर एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आएगा, उनकी प्रॉपर्टीज बहुत आसान है। तो पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए बेस पॉजिटिव होगा दोस्तों और नॉट इक्वल टू 1 भी होगा। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपके पास b की सम पावर x1 बराबर है दोस्तों b की पावर x2 के, तो ऐसे केस में आपके पास x1 और x2 बराबर होगा। यानी कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर आप दो नंबर अलग अलग x1 और x2 ले रहे हो और उनका दोनों का फंक्शन वैल्यू बराबर कर रहे हो, तो ये तभी संभव है जब x1 x2 क्या हो जाए दोस्तों, बराबर हो जाए। तो b की पावर x1 आपके पास b की पावर x2 के बराबर तभी आएगा जब x1 और x2 बराबर होगा।
तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे समझ लें ना। उसके बाद देखें इस पे कुछ एग्जाम्पल लेंगे, बट इससे पहले इनइक्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं कि इनइक्वालिटी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कैसे सॉल्व करनी है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आपके पास बेस 1 से बड़ा होता है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर चला जाता है। यह आपके पास y बराबर b की पावर x का ग्राफ है। इस ग्राफ पे अगर आप लेफ्ट साइड से राइट की तरफ मूव करेंगे तो आप ऊपर की तरफ जाते चले जाएंगे, यानी कि लेफ्ट राइट जाते समय आप ऊपर की तरफ जा रहे हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि राइट जा रहे हैं तो x बढ़ रहा है, ऊपर जा रहे हैं तो y बढ़ रहा है। इसका मतलब ग्रेटर x लेंगे तो ग्रेटर y आपके पास आएगा। तो अगर हमने कहा कि x1 x2 से छोटा है तो डेफिनेटली b की पावर x1 क्या होगा, b की पावर x2 से छोटा ही रहेगा। उल्टा भी जा सकते हैं कि अगर आपके पास b की पावर x1 b की पावर x2 से छोटा है दोस्तों x1 लेस देन x2 आ जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि आपका b की पावर x जो है वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन दोस्तों क्या होता है, वो जिसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि ग्रेटर x लेने पर ग्रेटर fx आपके पास आएगा और स्मॉलर x होगा तो स्मॉलर fx आएगा। तो दोस्तों x1 अगर x2 से छोटा है तो b की पावर x1 क्या होगा, b की पावर x2 से छोटा ही आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी आप लोग देख लें। फिर इसके बाद अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस 1 से छोटा है, 0 से 1 के बीच में है दोस्तों, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको मिलता है। अगर b 0 से 1 है तो b की पावर x का ग्राफ ऐसे आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप इस ग्राफ के ऊपर लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो राइट की तरफ जाने पर क्या होता है दोस्तों, राइट की तरफ जाने पर आपको पता है x बढ़ता है लेकिन नीचे उतरने पर y घटता है। या आप राइट की तरफ इस ग्राफ पे चल रहे हो तो आप नीचे उतर रहे हो, इसका मतलब ग्रेटर x लेने पर स्मॉलर y आ रहा है। अगर ऐसा होता है कि x और y उल्टे चल रहे हैं कि x बढ़ा तो y घटा, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं दोस्तों। कि अगर आपके पास b की पावर x है और b 0 से 1 होगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। वो यहाँ इस एग्जांपल में भी आपको नजर आ रहा होगा कि जब हाफ बेस लिया दोस्तों तो x को बढ़ाते चले जा रहे हैं लेकिन y आपका लगातार कम होता जा रहा है। -3 का करस्पॉन्डिंग y 8 है और 3 के करस्पॉन्डिंग y कितना है बच्चों, 1/8 है। यानी कि x ज़्यादा बड़ा ले रहे हैं तो y उतना ही ज़्यादा छोटा भी आ जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अगर आपके पास दोस्तों x1 x2 से छोटा है तो ऐसे केस में b की पावर x1 क्या होगा, b की पावर x2 से बड़ा हो जाएगा। उल्टा भी चल सकते हैं कि अगर आपके पास b की पावर x1 b की पावर x2 से बड़ा है तो x1 x2 से छोटा हो जाएगा। यानी कि आपके पास अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस 0 से 1 के बीच में है दोस्तों, तो अगर आप एक्सपोनेंशियल को हटाओगे तो पावर को कंपेयर करते समय इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स आपको दिखाई देगा। लेकिन जब बेस 1 से बड़ा है तो पावर्स को कंपेयर करते समय आपको इनइक्वालिटी का साइन वैसा का वैसा रखना है। याद रखें दोस्तों, दोनों तरफ बेस सेम होना चाहिए, तभी आप इन इनइक्वालिटीज को एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर सकते हैं और हमें क्वेश्चन भी वैसे ही दिए जाएंगे। अब देखते हैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपसे कहा है दोस्तों, तो यहाँ से आप लोग ऑब्जर्व करना 5 की 25 की पावर x है और इससे आप 25 को लिखें 5 स्क्वायर की पावर x हो जाएगा और 125 है 5 क्यूब, तो 5 क्यूब की पावर 3x - 2 है, तो आपको मिल गया 5 की पावर 2x इक्वल टू 5 की पावर 9x - 6। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि अभी पहले तो बेस सेम नहीं था, तो पहले तो मैंने ऐसा कुछ किया कि बेस सेम हो जाए। क्या है, 5 क्यूब आपके पास है, 125 को लिखा हमने 5 क्यूब, तो 5 क्यूब की पावर 3x था दोस्तों, तो 5 क्यूब की पावर 3x। अपन यहाँ पे इन प्रॉपर्टीज को एक बार नोटिस में ले आते हैं दोस्तों।
केयरफुली कॉन्सेंट्रेट करना। b की पावर x और b की पावर y को मल्टीप्लाई करते हैं तो b की पावर x प्लस y आता है, और b की पावर x पे y पावर लेंगे तो b की पावर x इंटू y आता है, और ax इंटू बी एक्स को हम लिख सकते हैं ab की पावर x, और b टू दी पावर माइनस एक्स दोस्तों 1 अपॉन b की पावर x होगा, और b की पावर 0 1 होगा। यहाँ पे b हमने पॉजिटिव और नॉट इक्वल टू 1 अज्यूम कर रखा है, एंड a की पावर x अपॉन b की पावर x होगा a अपॉन b की पावर x, एंड ax अपॉन ay को लिखा जा सकता है a टू दी पावर x माइनस y। तो इस तरीके से दोस्तों इसको आप लोग एक बार समझ लें, मैंने जो किया आपको समझ में आया होगा। 25 को लिखा 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर की पावर x हो गया 5 की पावर 2x, और 125 को लिखा मैंने 5 क्यूब पे 3x माइनस 2, तो ये लिख सकते हैं, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 9x माइनस 6। आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं बेस सेम है तो पावर्स भी सेम रहेंगी। यहाँ फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपके पास बनता है 7x माइनस 7x इक्वल टू माइनस 6, तो x आपके पास हो जाएगा माइनस 6 बाई माइनस 7, तो x आपका 6 बाई 7 आ गया। नाउ दोस्तों इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, फिर से इनइक्वालिटी है तो आपको बेस अभी भी सेम ही करना चाहिए। 125 को लिखेंगे 5 क्यूब की पावर 3x माइनस 2, एंड 25 को हमने लिखा दोस्तों 5 स्क्वायर, और नाउ आगे बढ़ते हैं तो 5 की पावर 2x लेस देन 5 की पावर 9x माइनस 6। आप देख सकते हैं कि आपके पास बेस जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो 1 से बड़ा है, तो जब आप पावर कंपेयर करेंगे तो इनइक्वालिटी का जो साइन होगा वो वैसा ही रहेगा। अब इस 9x को इधर लेकर के आए तो माइनस 7x लेस देन माइनस 6, माइनस 7 से डिवाइड करेंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगा, और माइनस 6 बाई माइनस 7 होता है 6 बाई 7। तो इसका आंसर आपके पास हो गया कि x हैज टू बी ग्रेटर देन 6 बाई 7। नाउ दोस्तों आगे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 0.4 की पावर दिया हुआ है x माइनस 1, और यहाँ 6.25 की पावर दे रखा है, और हम चाहते हैं कि दोनों तरफ बेस सेम हो जाए। तो क्या मैं इसको पहले 4/10 कर लूँ क्या? 4/10 होता है 0.4, और 6.25 को लिख सकते हैं 625 डिवाइडेड बाय 100 लिखा जा सकता है। अभी आपके पास बन गया 2/5, देख सकते हैं 4/10 को 2/5 लिख सकते हैं, 2 से कट जाएगा तो ये 2, ये 5 हो जाएगा। 2/5 की पावर x माइनस 1, एंड दोस्तों इसको कैंसिल करेंगे तो 25 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ 4, और 25/4 को लिख सकते हैं 5/2 का स्क्वायर, और ये आपके पास अल्टीमेटली देख सकते हैं कि क्या बन गया है, ये बना 2/5 की पावर। एक काम करते हैं 2/5 की पावर चलो x माइनस 1 है, और इसे लिख सकते हैं क्या 2/5 की पावर माइनस 1। आप देखिए इसे 2/5 की पावर माइनस 1 लिखा जा सकता है, तो ये -2 हो जाएगा। तो 2/5 की पावर माइनस 1 लिखेंगे, और 2 और ये सब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा। नाउ दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से आपके पास अब दोनों तरफ हमने बेस को सेम कर लिया है, तो अब अपन क्या करेंगे, पावर्स इक्वेट कर देंगे। तो पावर्स इक्वेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस 1 बराबर -2 टाइम्स 6x माइनस 5। देख सकते हैं x माइनस 1 बराबर -2 टाइम्स 6x माइनस 5। आपको पता है कि जब बेस सेम है तो पावर्स इक्वल होने पर ही एक्सपोनेंट्स की वैल्यू बराबर होगी, आप ये समझ पाए होंगे। 5/2 को मैंने दोस्तों 2/5 की पावर -1 लिखा है, और वो -1 और 2 मल्टीप्लाई करके -2 बन गया है। नाउ उसके बाद देखें तो आपके पास है x माइनस 1 बराबर -12x प्लस 10 हो गया, और 13x बराबर 11 हो गया, तो x आपके पास हो गया 11/13।
13। तो इस तरीके से दोस्तों सॉल्व किया जा सकता है। एंड नाउ इस इनइक्वालिटी को दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अपन देखें कि यहाँ बस लेस देन चल रहा है, तो अपन यहाँ तक लेस देन लिख दें, तो आपके पास ये कन्वर्ट होकर के बन जाता है 2/5 की पावर x माइनस 1 लेस देन 2/5 की पावर, ये -2 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का 12x प्लस 10 हो जाएगा दोस्तों। अब अपन यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि जो एक्सपोनेंशियल है दोनों तरफ उनका बेस सेम है। जब बेस सेम है तो आपको देखना है कि बेस कैसा है, क्या वो 1 से कम है, 0 से 1 है। अगर बेस 0 से 1 होता है तो पावर्स को कंपेयर करते समय साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपको रिवर्स करना है। तो ये बन जाएगा माइनस का 12x इधर ले आओ तो 13x ग्रेटर देन 11 हो जाएगा और x आपके पास ग्रेटर देन 11/13 हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपके पास इसे में एक इनइक्वालिटी दे रखी है, 3 की पावर x पे हाफ पावर है, 5 की पावर x पे भी हाफ पावर है, ग्रेटर देन 225, और इसे लिख सकते हैं 3 की पावर x/2, 5 की पावर x/2 और 225 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये भी दोस्तों 3 × 5 की पावर x/2 लिखा जा सकता है। और नाउ वी सी 15 की पावर x/2 ग्रेटर देन 15 का स्क्वायर है। अब अपन यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है दोनों तरफ उनका बेस सेम है लेकिन 15 है, 1 से बड़ा। तो जब आप पावर कंपेयर करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी दोस्तों एक जैसा ही रखें, x/2 ग्रेटर देन 2 हो जाएगा और वहां से आपको मिलेगा x ग्रेटर देन 4। तो दोस्तों ये आपके पास आंसर आएगा। इस तरीके से एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एंड नाउ फिर इसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 3 की पावर यहाँ 1/3 करके कुछ आ रहा है। तो अपन एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं 3 की पावर 72, 1 की पावर x, या इसको 1/3 को -3 की पावर -1 लिख सकते हैं ना, 3 की पावर -1 पे x पावर, और ये भी आपका 3 की पावर -1 पे √x पावर हो जाएगा। और अल्टीमेटली आपके पास है 3 की पावर 72 और ये 3 की पावर -x है और पावर जुड़ जाएगी, ये 3 की पावर -√x है तो ये भी पावर जुड़ जाएगी। क्या इस 1 को दोस्तों 3 की पावर 0 लिखा जा सकता है क्या? यस, लिख सकते हैं अपन। तो अब अपन को दिख रहा है कि जो दोनों तरफ बेस है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो हमें 3 दिखाई दे रहा है, 1 से बड़ा। तो जब आप पावर्स को कंपेयर करने चलोगे तो क्या होगा कि आपको साइन ऑफ इनइक्वालिटी वैसा ही रखना पड़ेगा जैसे का तैसा, ठीक है, जैसा है वैसा, ठीक है। अब इसके बाद इस इनइक्वालिटी को दोस्तों हम सॉल्व कर लें। सबसे बड़ी पावर x की 1 है तो अपन इसको -1 से क्यों ना गुणा कर लें, ऐसे लिख दूं क्या इसे, तो -1 से मल्टीप्लाई करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल गया है। क्या इस x को लिखा जा सकता है दोस्तों, √x का स्क्वायर लिख सकते हैं, सही है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग चेक कर सकते हो। अब ये √x के अंदर क्वाड्रेटिक है, इसको मान लो t² + t -72, -72 के फैक्टर्स होंगे -8 + 9 या +9 और -8, तो आप लिख सकते हैं √x + 9 और एक फैक्टर बनेगा √x - 8 लेस देन 0। अब आप सभी जानते हैं कि √x जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा और डिफाइंड केवल पॉजिटिव नॉन नेगेटिव x के लिए ये हो सकता है। तो ये चीज आपके पास हमेशा पॉजिटिव या 0 है, 9 जोड़ेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये चीज आपके पास इसके अंदर हमेशा पॉजिटिव है, तो आप इससे डिवाइड कर लें तो आपके पास केवल ये बचा रह जाएगा कि √x - 8 लेस देन 0, और अपन अब इसमें ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये चीज आपको साथ में लिखनी पड़ेगी क्योंकि परमिसिबल एक्सिस में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ओके, तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि इसमें स्क्वायर कर लेते हैं अब अपन, तो x < 64
बट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो आपको यहाँ पे 0 से तो बड़ा चाहिए, बराबर चाहिए, और 64 से छोटा चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा। सॉल्यूशन सेट होगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर के 64 तक आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग को जरूर समझ में आया होगा दोस्तों। अब देखें इसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ चलते हैं। 3 की पावर 5 की पावर, यहाँ पे 3 5 9, 9 भी 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो सबको 3 और 5 कर लेते हैं, तो ज़्यादा ही 3 5 करनी पड़ेगी यहाँ पे अपन को। तो 3 की पावर 2x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3x प्लस 2 है, और ये 9 हो गया आपका 3 स्क्वायर। 5 की पावर 2x, 3 की पावर 3x हो गया, ये हम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आपके पास यहाँ पे राइट हैंड साइड थोड़ी सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी। पहले तो देखते हैं कि क्या होता है। 5 की पावर 3x, 5 की पावर 3x प्लस 2 है, लेस देन इक्वल टू 3 की पावर कितना हो गया 2 प्लस 3x, और 5 की पावर 2x माइनस 1 है। तो अब अपन देख सकते हैं कि आपके पास इन दोनों का, देखो आप चेक करना कि ये जो 3 की पावर है ये अलग अलग है, एक साथ नहीं कर पाएंगे अपन, या तो कर सकते हैं वैसे तो। और 5 की पावर आपके पास यहाँ पे 2x माइनस 1 है, तो एक काम करते चलो सबको इधर ले आते हैं। क्या करें, इस 5 को इधर ले आते हैं, तो 5 की पावर 3x प्लस 2 है, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2x माइनस 1 हो जाएगी, राइट, लेस देन इक्वल टू, हमने क्या करना है, 3 की पार्ट 2x माइनस 1 को इधर ले जाएं, तो 3 की पार्ट 2 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 3 की पार्ट 2x माइनस 1 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हमने बेस जो सेम थे उनको एक तरफ डिवाइड कर दिया है, एंड आप जानते हैं कि जिससे हमने डिवाइड किया है वो एक्सपोनेंशियल है, जो कभी नेगेटिव होते नहीं हैं, तो आप आराम से बिना किसी हेजिटेशन के डिवाइड कर सकते हैं। अब ये आपके पास 5 की पावर कितनी होगी, आपको पावर्स घटानी पड़ेगी, तो ये बनेगा 5 की पावर x प्लस 3, और उधर भी आपके पास 5 की पावर कितनी बन रही है, उधर भी आपके पास बन रहा है 3 की पावर बन रहा है x प्लस 3। तो दोनों की पावर दोस्तों सेम है, एक काम करते हैं इसको उधर ले आते हैं, तो 5 की पावर आपके पास बना x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। और अब आप देखेंगे तो दोनों पे पावर क्या है, 5 और 3 पे सेम है, तो 5/3 की पावर x प्लस 3 लिख सकते हैं, और इस 1 को हम 5/3 की पावर 0 लिख सकते हैं दोस्तों, राइट। 1 को लिख सकते हैं दोस्तों 5/3 की पावर 0। अब दोनों तरफ बेस क्या है, 5/3 है, एक से बड़ा, तो जब आप पावर कंपेयर करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी वैसे ही रहेगा, और फर्दर सॉल्व करके आपके पास आ गया x लेस देन इक्वल टू -3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपके पास 2 की पावर x प्लस 2, 2 की पावर x प्लस 3, 2 की पावर x प्लस 4 ऐसे कुछ दे रखा है, तो एक काम करते हैं इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x 2 की पावर 2, 2 की पावर x 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर x 2 की पावर 4 हो जाएगा, और इसे लिखें 5x इंटू 5 की पावर 1 माइनस 5x इंटू 5 स्क्वायर। क्या इसमें से दोस्तों 2 की पावर x कॉमन आएगा, तो यहाँ 4 बचेगा, 8 बचेगा, 16 बच जाएगा, और यहाँ पे भी 5 की पावर x कॉमन आएगा, तो ये 5 है, ये माइनस का 25 है। नाउ वी सी दैट कि ये तो हो गया आपका माइनस का 20, और ये कितना हो गया 5 माइनस 25, ये भी माइनस 20 हो गया। तो क्या हम दोनों तरफ माइनस 20 से डिवाइड मार दें, क्या माइनस 20 से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव से डिवाइड करने से दोस्तों साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्ट होता है, तो ये आपके पास बना। तो 2x की पावर 5x, बेटा आप देखें जिस तरह से यहाँ पे बेस अलग था पर पावर सेम थी, यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, बेस अलग है पर पावर सेम है, बट हमें पावर बेस ही सेम करने हैं,
तो इसका तरीका है कि इनको एक तरफ कर लिया जाए और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 2 की पावर x और नीचे 5 की पावर x है, तो इसे लिखेंगे 2/5 की पावर x। और उधर जो आपके पास 1 है दोस्तों, उसे हम लिखेंगे 2/5 की पावर 0। क्या आपके पास बेस 1 से कम है क्या? यस। तो इसका मतलब जब पावर्स को कंपेयर किया जाएगा तो आपको यहाँ पे इनइक्वालिटी रिवर्ट करनी पड़ेगी, इधर x इधर 0 और साइन आएगा ग्रेटर देन। तो इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर बढ़ चलते हैं। 2 की पावर 2x है यहाँ पे, तो क्या मैं इसे लिखूं 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर 2 और ये 33 टाइम्स 2 की पावर x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 0 लिख देते हैं। और ये बना 4 टाइम्स 2x का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है इसको तो, और ये आपके पास -33 टाइम्स 2 की पावर x हो गया प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 0। एक काम करते हैं 2 की पावर x को पुट कर लेते हैं t, ताकि थोड़ा सिंप्लिसिटी हो जाए, काम थोड़ा आसान हो जाए, है ना। तो ये आपके पास इनइक्वालिटी बनी। 8 चौक 32 हो गया, 32 के फैक्टर हो गए माइनस का 33, माइनस का 32 और माइनस का 1, तो यहाँ पे -32 करेंगे तो 40 कॉमन आएगा, तो t-8 बन जाएगा एक फैक्टर तो, और एक आएगा 40 - 1। चेक कर लें सही लिखा क्या मैंने। तो यहाँ से आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो t की पावर ये 40 स्क्वायर, ये -32 -33 एकदम सही है दोस्तों। अब अपन इसे साइन स्कीम बना लेते हैं। 0 इसका 1/4 है, एक 8 भी है, प्लस माइनस प्लस। आप देख सकते हैं कि यहाँ बीच में माइनस है, यहाँ बीच में माइनस है, तो ये चीज़ें दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव पॉसिबल है। तो इसका मतलब आपको साइन स्कीम पूरी बनानी है, तो ये सॉल्यूशन आएगा। तो सॉल्यूशन आपके पास नेगेटिव के लिए चाहिए तो हाफ 1/4 से 8 आएगा, और आपको इक्वल टू 0 भी चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पे दोनों जगह इक्वालिटी आपको लगानी पड़ेगी। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिख रहे हो? देख रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास t कितना हो गया? t आ गया आपके पास 1/4 से लेकर के 8 तक। अब t को वापस से पुट करते हैं। t है क्या भाई? t है आपके पास, चलो इसको 2 की पावर -2 कर देते हैं, और t 2 की पावर x है, और ये 8 हो गया 2 की पावर 3। अब यहाँ पे दोस्तों बेसिस 2 हैं, एक से बड़े हैं, सेम है। पावर्स को कंपेयर करते समय आपको साइन ऑफ इनइक्वालिटी वैसा का वैसा रखना है जैसा वो है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको इसमें से बढ़िया से क्लियर हुआ है। ये इससे केयरफुली देख लेंगे आप लोग, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। यहाँ से एक चीज़ देखें कि ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ लग रहा है मुझे, अपन इसको हटा देते हैं बढ़िया से। अब अपन इसे देखें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 की पावर 2x और 3 की पावर 1 इसको ऐसे लिख सकते हैं, और 8 टाइम 3 की पावर x -3 ग्रेटर देन 0। एंड नाउ वी सी दैट कि यहाँ पे 3 की पावर x को अगर मैं t मानूं तो ये 3 की पावर x का स्क्वायर हुआ, जिसे हम लिख सकते हैं t स्क्वायर। तो ये बन गया 3 टाइम्स t स्क्वायर, और ये 8t है, माइनस का 3 ग्रेटर देन 0। और अब अपन देखें तो माइनस का 9, इसके फैक्टर बना लो, -9 + 1, तो +1 बनाएंगे तो 3t + 1 दिख रहा है अपन को, और -9 बनाएंगे तो 3t कॉमन t -3 बन जाएगा। चलो ये आप लोग देखें क्वाड्रेटिक के आप कैसे फैक्टर बनाते हो, वो जैसे आप बनाते हो वैसे बना लो, कोई इश्यू नहीं है। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं आगे। आपने याद रखा कि t क्या माना है अपन ने, t किसको पुट किया है? 3 की पावर x को, जो कि हमेशा ही क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो अगर ये पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव नंबर जोड़ेंगे तो ये चीज़ तो हमेशा ही पॉजिटिव हो गई, और किसी भी इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। अपन को नेगेटिव से भी डिवाइड कर सकते हैं, बट कोई जो कभी पॉजिटिव होता हो कभी नेगेटिव होता हो, उससे डिवाइड करने में फिर या तो केस बनाना पड़ता है। चलें आगे बढ़ते हैं। दोनों तरफ 3 ऐड किया दोस्तों, तो t आ गया आपके पास ग्रेटर देन 3, और
t क्या है, 3 की पावर x है, ग्रेटर देन 3 की पावर 1 हो गया, तो वहाँ से आपको मिला x ग्रेटर देन 1। तो इस तरीके से दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको इसमें बढ़िया से समझ में आया होगा। नाउ दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि क्या है ये है दोस्तों 3 टाइम्स 4x, 4 की पावर 2x लिख सकते हैं क्या इससे, 4 की पावर 2x, और ये 36 है जिसे लिख सकते हैं 6 की पावर 2x, है ना, और उसे 81 को लिख सकते हैं 9 की पावर 2x, 9 की पावर 2x, ठीक है। 81 को लिखेंगे ना 9 स्क्वायर, 9 की पावर 2x। अब मुझे दिख रहा है 9 और 4 का प्रोडक्ट 36, वो यहाँ पे है ही, तो अपन इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 9 की पावर x। अब अपन क्या करें, इसे ऐसे लिख सकते हैं कि आप इसे लिखेंगे 3 इंटू 4x का स्क्वायर, और ये आपका 37, 4 की पावर x, 9 की पावर x माइनस 26 टाइम्स 9 की पावर x का स्क्वायर बराबर 0। ये एक तरह से आपको जो दिखाई दे रहा है ये अलग फॉर्मेट, आप देखना क्या है ये 4x का स्क्वायर है, ये 9x का स्क्वायर है, और ये उन्हीं की एक एक पावर दिख रही है आपको। तो अपन एक काम करते हैं, या तो 9x स्क्वायर से पूरे को डिवाइड करो, या फिर इसे 4x स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ 9x के स्क्वायर से, राइट। तो 9x का स्क्वायर मैंने डिवाइड किया दोस्तों, तो यहाँ 9x का स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो एक 9x ऊपर बैठा हुआ है, तो एक 9x बच जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे भी 9x का स्क्वायर डिवाइड किया तो ये पूरा ही चला गया, ये आपके पास बचेगा। अब देखिए दोस्तों, इसे मैं लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर x अपॉन 9 की पावर x, यानी कि 4 बाई 9 की पावर x का स्क्वायर, राइट। और ये आपके पास है 37 टाइम्स 4 बाई 9 की पावर x हो गया, और माइनस का 26 बराबर 0 बन गया। आई होप कि इसमें क्लियर है आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अब इसको मैं t मान लेता हूं। किसको t मानूंगा भाई, t मानेंगे 4 बाई 9 की पावर x को, तो ये t स्क्वायर हो गया, और ये 37t माइनस 26 बराबर 0। अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, क्वाड्रेटिक दिख रहा है आपको, इसके फैक्टर्स कर लेंगे, तो 3 इंटू 26 हो गया, और इसको मैं लिख सकता हूँ 13 इंटू 3 2, और ये 3 39 और 2, तो 39 माइनस 2, तो 39 मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं बेटा, तो आप लिख सकते हैं 39t माइनस 2t माइनस 26 बराबर 0। यहाँ से आपके पास 3t कॉमन निकाल लो, तो ये बचता है t प्लस 13, और इधर से माइनस 2 कॉमन निकाल लो तो t प्लस 13 बचता है, और बाहर आप इसमें t प्लस 13 कॉमन निकालेंगे तो आपको मिलता है 3t माइनस 2 बराबर 0। नाउ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो t आपके पास कितना आ गया, माइनस का 13, और t आपके पास कितना आ गया 2/3। t क्या है, 4/9 की पावर x। अब ये नेगेटिव हो सकता है क्या, सोचो, और t क्या है 4/9 की पावर x लिख देते हैं, और इससे क्या लिखें 4/9 की पावर हाफ लिख सकते हैं दोस्तों। 4/9 की पावर हाफ, 2/3 को लिखा, क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ। 4/9 की पावर हाफ क्या होगा, 2/3 होगा पॉजिटिव। किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट इज चूजन टू बी अ पॉजिटिव नंबर, ये हमेशा ही पॉजिटिव आपको लेना है, ये याद रखें। ये केस आप लोग देख सकते हैं कि रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल कभी नेगेटिव होता नहीं है, और इसको सॉल्व करेंगे, बेस आपके पास सेम है तो x इक्वल टू हाफ हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है उसी की यहाँ पे इनइक्वालिटी बनी हुई है, तो दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, यहाँ तक तो सीधा ही कॉपी मार लेता हूँ, t प्लस 13 हो जाएगा, और ये आपके पास है 3t माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। फिर से आप लोग यहाँ पे बात करेंगे, जो t आपने रखा है दोस्तों 4/9 की पावर x, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा,
ठीक है, तो इसका मतलब t पॉजिटिव है और 13 जोड़ के और भी पॉजिटिव ही आने वाला है, तो इससे आप डिवाइड कर दें तो 3t माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ से t लेस देन इक्वल टू 2/3 रहेगा। अब t को हम लिखते हैं दोस्तों 4/9 की पावर x लिखते हैं और 2/3 को क्या लिख सकते हैं 4/9 की पावर हाफ लिख सकते हैं। तो वहाँ से सॉल्व करेंगे तो x लेस देन हाफ आएगा। सही है क्या? गलत है, क्योंकि बेस आपके पास एक से बड़ा नहीं है, छोटा ही तो है, 0 से 1 के बीच में है। तो जब आप पावर कंपेयर करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी आपको बदलना पड़ेगा, तो ये आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों सॉल्व किया जा सकता है। तो आई होप कि आप इसे बढ़िया से समझ रहे हो। अभी तक दोस्तों हमने देखा कि जब एक्सपोनेंशियल का बेस एक से बड़ा है तो कैसे इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी को, और बेस एक से छोटा है तो कैसे देखना है। इस बार मैंने आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसमें बेस तो फिक्स नहीं है, वेरिएबल बेस है। तो दोस्तों वेरिएबल बेस जब आपके पास होगा तो आपको केस बनाना पड़ेगा। एक केस तो ये कि आपके पास बेस क्या आ जाए, एक से बड़ा आ जाए, और जब बेस एक से बड़ा होगा तो मैं इस 1 को क्या लिख सकता हूँ, पहले एक काम करते हैं अपन, ठीक बात है, चलो केस बनाते हैं, सीधा लिखता हूँ केस 1। तो पहला केस कि जब बेस आपके पास एक से बड़ा हो जाए तो इस 1 को तो मैं मॉड x की पावर 0 लिख सकता हूँ। तो जब आप देखें बेस एक से छोटा है, बड़ा है, तो ये चीज़ और ये चीज़ तो पावर हो गई, तो अपन यहाँ पे पावर्स को कंपेयर करते समय साइन ऑफ इनइक्वलिटी को वैसे का वैसा ले लेंगे, तो इन दोनों का कॉमन आंसर इस केस का आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा केस लेते हैं दोस्तों कि जब आपके पास बेस क्या हो जाए, एक से बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए। अगर बेस एक से छोटा हो जाए, पर इस बार 0 से तो बड़ा लेंगे ही, अगर बेस आपके पास 0 से 1 के बीच में आ जाता है दोस्तों, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि आपके पास मॉड x की कुछ पावर है लेस देन इक्वल टू मॉड x की कुछ पावर। इस बार बेस 1 से कम है, तो जब पावर कंपेयर करेंगे तो दोस्तों साइन ऑफ इनइक्वलिटी आपको रिवर्ट करना पड़ेगा। तो ये दूसरा केस आपके पास हो गया है। फिर इसके बाद और भी केस बन सकते हैं क्या, जरा चेक करना। तो केस बनेगा ना कि जब आपके पास क्या हो जाए, बेस 1 हो जाए। दोस्तों अगर बेस 1 हो गया तो 1 की पावर, बेस 1 हो गया तो x तो प्लस माइनस 1 होगा, 1 की पावर कुछ बनेगी, यहाँ पे भी आपका 1 है ही, तो देखो कि ये तो ट्रू बन गया है ना, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रू इनइक्वालिटी है, क्योंकि ये तो 1 हो गया और 1 पे कोई भी पावर लगाने पर तो 1 ही आता है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि मॉड x अगर 1 है तो आपके पास ये इनइक्वालिटी ऐसी दिखाई दे रही है, 1 लेस देन इक्वल टू 1, जो कि ट्रू है। तो इसका मतलब ये ट्रू है, तो आंसर जो आएगा वो इसका आएगा, और वो है आपके पास क्या, प्लस माइनस 1। दोस्तों बेस में जो चीज है ना वो मॉड्यूलस ऑफ x है, और आपको पता है मॉड्यूलस ऑफ x 0 भी हो सकता है। तो एक और केस बनाते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ x क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि x 0 हो जाए। तो ऐसे केस में इस इनइक्वालिटी में अगर x को 0 कर दिया तो 0 की पावर हो गई माइनस का 2 लेस देन इक्वल टू क्या, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1 एक्चुअली, क्योंकि ये 1 है, x को 0 डाला अपन ने। मॉड x जो बेस है उसको 0 किया, तो आपने x को 0 डाल के देखा तो ये आया। क्या ये ट्रू हो सकता है दोस्तों? क्या 0 की नेगेटिव पावर लेंगे तो कोई रियल नंबर आएगा क्या? नहीं आएगा। ये तो एक रॉन्ग इक्वेशन हो गई, ये फॉल्स बोल सकते हैं। तो इस केस का अंदर कोई आंसर नहीं आएगा। तो बस ये 2 केसेस बचे। तो दोस्तों याद रखना कि अगर बेस आपके पास वेरिएबल दे रखा है तो देखो बेस क्या है। अगर बेस में मॉड x दे रखा है फॉर एग्जांपल, तो मॉड x 0 या उससे बड़ा तक हो सकता है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, पहले बेस को 0 से 1 करेंगे, फिर 1 से बड़ा करेंगे, फिर इसके बाद 1 भी करेंगे, 0 भी करेंगे, क्योंकि
सारी केसेस कंप्लीट करोगे तभी आपके पास सारे आंसर आएंगे। बेस 0 से 1 क्यों? क्योंकि 0 से 1 और 1 से बड़े बेस के लिए इनइक्वालिटी को डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना होता है, तो इसलिए दो अलग अलग केसेस यहाँ पे कंसिडर करने होंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर mod x 1 क्या उससे mod x 1 से बड़ा होगा तो x लेस देन इक्वल टू -1 होगा या फिर 1 से बड़ा होगा, और इसको सॉल्व करते हैं तो x -2 एंड x -1 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, और फिर इसके बाद कुछ गलती कर दी क्या, यहाँ प्लस आएगा। अब यहाँ पे आपके पास -1 +2 प्लस माइनस प्लस, तो आपका आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ जाएगा। तो इसका आंसर तो ये है, और जो ये वाला आंसर है इसके साथ इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। ये आपके पास क्या बोल रहा है, -1 से छोटा या फिर 1 से बड़ा। तो कॉमन क्या हुआ, 1 से लेकर के 2 आ गया। तो दोस्तों इस केस का आंसर ये है। फिर इसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि जब बेस 0 से 1 है, mod x लेस देन 1 है, तो x तो -1 से 1 आएगा, पर x -1 से 1 तो होगा, पर आपको x को 0 नहीं लेना है ना, mod x को 0 नहीं लेना ना, तो x आपको मिलेगा -1 से लेकर के 1। ओके, एक मिनट, x -1 से लेकर के 1, बट x नॉट इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, और इसको सॉल्व यहाँ पे कर रखा है, और ये क्या है आपके पास, -1 से छोटा या बराबर और 2 से बड़ा या बराबर। तो इन दोनों का हमें क्या करना है, इन दोनों का, तीनों का एक्चुअली इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो -1 से 1, -1 से छोटे नंबर -1 से 1 तो होते नहीं है, 2 से बड़े भी -1 से 1 नहीं होते हैं। तो आप लोग चाहें तो इसे मैं आपको कॉमन करके दिखाता हूँ, इंटरसेक्शन लेके दिखाता हूँ। ये आपके पास है -1, ये 2 मान लेते हैं, ये 1 मान लेते हैं, ये 2 है। एक मिनट, ये हो गया, 0 भी तो लेना पड़ेगा, और फिर इसके बाद है 1 और ये 2 है। ये आंसर -1 से लेकर के 1 तक है दोस्तों, पर आपको x 0 लेना नहीं है, तो यहाँ मैंने गोला लगा दिया है। फिर इसके बाद -1 से छोटा या बराबर लेना है, और 2 से बड़ा या फिर बराबर लेना है, कुछ भी कॉमन नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसके अंदर x बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा। अब हम कंबाइन कर लेते हैं भाई, क्या क्या आंसर आए हमारे, एक बार कंबाइन करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कंबाइंड आंसर। तो कंबाइंड सॉल्यूशन आपके पास देखें दोस्तों क्या होगा, एक तो आपके पास ओपन 1 से लेकर के 2 क्लोज आ गया, यूनियन में ये केस क्या आंसर दे रहा है, +-1 -1 और 1, और इस केस के अंदर तो जो आंसर है वो गलत है। तो अब अपन कंबाइन करेंगे, तो एक तो आएगा -1 और एक 1 पे क्लोज लगा दें क्या, तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। सॉल्यूशन आपके पास है सिंगलटन सेट -1, फिर इसके बाद क्लोज 1 से लेकर के क्लोज 2 तक ये आपके आंसर्स हैं। ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, आगे अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या है, द सम ऑफ द रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी इक्वेशन इज। तो इक्वेशन ये जेईई मेन 2017 का क्वेश्चन है। x -1 का स्क्वायर, इसके फैक्टर्स बन सकते हैं क्या, x + 10 और x -5 बराबर 1। सोचो कि आपके पास ये 0, ये 1 कब आएगा, 2 की पावर 0 होता है 1, तो इसका मतलब ये हो गया कि x -1 का स्क्वायर, x + 10 एंड x -5 ये 0 हो जाएगा। तो वहाँ से आपको दोस्तों आंसर मिल रहा है, एक तो 1, एक -10, एक आपके पास आ जाएगा 5। तो ये आपको 3 आंसर्स मिल गए हैं। क्या बोला इसने कि सारे जो x की वैल्यूज आएंगी इनका सम कर लें, तो ये तो -5 और इसको 1 के साथ जोड़ेंगे तो -4 आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ऑलराइट दोस्तों, तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस वाला कंटेंट हमारा कवर हो गया है आज। मैं आपको बता दूं कि जेईई मेन के अंदर इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आपको जब फंक्शन आप 12th क्लास में पढ़ोगे
तब से ही आपको एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज़ और इसके बेसिक सारे काम में आने लग जाते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से करें। ये मैथमेटिक्स के टूल्स हैं जिनके बगैर आप पूरा मैथमेटिक्स को नहीं समझ सकते हो। तो ये असेंशियल टूल्स है, आपको इसे केयरफुली समझना पड़ेगा, और वही टूल्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो आपको 12th में काम में आएंगे। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से तैयार कर लेते हो, तो आपको 12th में दोस्तों कहीं पे भी दिक्कत नहीं आती है। तो मैं आपसे कहूँगा बढ़िया से इसे कवर करते जाएं, ताकि आप लोग अच्छे से चीज़ें आगे पढ़ो, आगे समझो और अच्छा रैंक लेकर के आएँ। ठीक है, तो दोस्तों ऑल द बेस्ट आगे के लिए। बढ़िया से पढ़ाई करें, अच्छे से स्टडी को एंजॉय करें, और जो काम आपके पास ऑलरेडी दे रखा है, एक्चुअली जो टिक करा रखे हैं क्वेश्चंस, एक्सपोनेंशियल के भी करा रखे हैं मैंने, वो आपको सॉल्व करना है। व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल ही रखा है, तो वो सारे आपको सॉल्व करने दोस्तों। तो एडवांस्ड इक्वेशन का ये सेकंड लेक्चर कंप्लीट हुआ, और हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। लॉगरिथम पढ़ेंगे, और लॉगरिथम के अंदर दोस्तों जो बेसिक्स हैं वो सारे हम पढ़ेंगे। कुछ अच्छे एडवांस क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चंस भी और लेंगे। तो दोस्तों बहुत कंपलसरी टॉपिक्स है, बढ़िया से पढ़ते रहें, अच्छे से मेहनत करें, डेडिकेशन के साथ में बहुत हार्ड वर्क करेंगे, आप बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, अपने आप में पूरा भरोसा हमेशा बनाए रखेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू ऑल, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।